तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास, और आज से हमें टैली स्टार्ट करना है। और टैली का भी कौन सा वर्जन, टैली प्राइम, वो भी सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन जो अभी कुछ महीने पहले ही अपडेट हुआ है। तो हो सकता है कि आपने 6 महीने पहले भी टैली सीखी हो, तो आपको इस वाले वर्जन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि वो आपने जो सीखा वो पुराना वर्जन होगा, और इस वाले वर्जन में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। तो आपको अगर टैली आती है तो भी ये देखना है, टैली नहीं आती तो भी ये अच्छे से देखना है, तब तो देखना ही है अगर नहीं आती तो। दूसरी बात, कई बार क्या होता है, कई लोगों ने टैली का कोर्स किया होता है, हो सकता है आपने लेटेस्ट ही कहीं पे टैली का कोर्स किया हो, जो 6 महीने 7 महीने तक कोर्स चलता है टैली का, नॉर्मली होता है, यही मार्केट में यही चला रहे हैं लोग। तो वो जो टैली सिखाते हैं, अगर वो आपने सीख भी रखी है तो कॉन्फिडेंस मतलब इतना मत लेकर आना कि भाई मेरे को आ गया, मैं पूरे जॉब तक वो कर लूंगा। हो सकता है कि आप अच्छी जगह से सीखा हो आपने और वहां पे बढ़िया सिखाया गया हो, बट 90% से ज्यादा जगह पे ऐसा होता है कि जो टैली आपको सिखाई गई है वो रियल में जब जॉब करने जाते हो तो उससे बहुत ज्यादा एडवांस चीजें होती हैं जो आपको कभी नहीं बताई गई होती। तो मैं क्या करूंगा, मेरे को तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसके बाद हमारा इस पूरे कोर्स का पर्पज ये जॉब करना है कि इसके बाद आप सीधा निकल के अकाउंट्स लाइन में जॉब करो, तो उस लेवल की टैली सिखाई जाएगी जिस लेवल पे आप सीधा जाके जॉब कर सकते हो। यानी पूरी डिमांड, मतलब जो मार्केट में डिमांड है, जब आप जॉब करने जाते हो तो आपको क्या क्या टैली में आना चाहिए, वो सारी चीजें पे हमारा मेन फोकस होगा, ठीक है। बट हाँ, शुरुआत तो जीरो से ही करनी पड़ेगी, तो हम शुरुआत एकदम जीरो से करेंगे। सबसे पहले मैं वो पॉइंट बताऊंगा जो मुझे लगता है कि बिल्कुल एकदम बेसिक है, मतलब जीरो। अब जहां तक कि आप सबने बोल दिया कि भाई मेरे को टैली नहीं आती, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, अब मुझे जीरो से बताने में अजीब सा नहीं लगेगा, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है, जो पहले से आती होती है, तो मैं जब जीरो से बताता हूं तो कहते हैं क्या स्लो स्लो चला रहे हो। तो शुरू की कुछ क्लासेस जब भी हम टैली पढ़ेंगे तो वो बहुत स्लो चलेंगी, आगे चल के हम बहुत तेज होंगे और बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, ठीक है। मेन फोकस होगा कि जॉब पे क्या क्या करना है आपको। अब सबसे पहले बात करते हैं कि भाई टैली है क्या, टैली की क्या जरूरत है, कैसे डाउनलोड करते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। बट एक मैं छोटा सा बेसिक बताता हूं। अगर आप में से कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो आपने देखा होगा 11th क्लास में आपको क्या बताई जाती थी। 11th क्लास में सबसे पहले आप क्या करते थे, जर्नल एंट्री, याद आ रहा है। जब आप अकाउंट सीखते थे तो सबसे पहले आपको क्या सिखाई जाती थी, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से क्या बनता था बताओ, अगर किसी को याद हो तो। जर्नल एंट्री से बनते थे लेजर, याद है। बेसिक, मैं हो सकता है आप कॉमर्स साइड से ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप समझो ये चीजें होती थी। पहले जर्नल एंट्री होती थी, फिर लेजर बनता था, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनता था, ट्रायल बैलेंस से आप क्या करते थे, पी एंड एल अकाउंट बनाते थे, पी एंड एल अकाउंट से आप क्या बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, और तब जाके निकलता था कि प्रॉफिट आया कि लॉस आया। ये पूरा प्रोसेस होता था अकाउंटिंग का जो आपने 11th में सीखा था। अच्छा, क्या यही सारी चीजें हमें करनी है, हाँ हमें यही सारी चीजें करनी है, लेकिन किसी सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि आपको पता है कि पहले के टाइम पे तो हम, आपने 11th में तो कॉपी पे किया होगा, भाई एक दिन में 10 परचेज 20 परचेज, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जब आप सोचो रियल लाइफ में बहुत सारी ट्रांजेक्शन हो रही होगी, बहुत सारी बल्कि ट्रांजेक्शन हो रही होगी, जिसको आप ना कॉपी पे करके प्रॉफिट या लॉस निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के लिए सॉफ्टवेयर आया, आपको पता है ना, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर होते हैं, वैसे ही एक सॉफ्टवेयर आया जो इंडिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, वो सॉफ्टवेयर है टैली। मतलब नॉर्मली मैं बोल दूं आपको 99% से ज्यादा कंपनियां टैली यूज करती हैं। तो हमको टैली ही सीखना है, क्योंकि भाई यही सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसी के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा स्कोप है जॉब करने का। अच्छा, दूसरी बात, टैली तो मैं आपको सिखाऊंगा, साथ में मैं अकाउंटिंग भी सिखाऊंगा इस लेवल पे कि टैली छोड़ के अगर कोई और सॉफ्टवेयर भी आपके हाथ में आएगा, मान लेते हैं काम करने के लिए, तो आप उसको भी कर लोगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी कि सिर्फ टैली पे ही आप सीमित रह जाओगे। टैली के साथ साथ और चीजें भी कर लोगे, क्योंकि लगभग सारे सॉफ्टवेयर सेम तरीके से ही काम करते हैं, थोड़ा बहुत चेंज होता है बस, ठीक है। अब बताते हैं जरा टैली को, भाई टैली का कौन सा वर्जन यूज करना है, आपको सीखना है टैली प्राइम, और अभी नया नया आया 3.0। तो ये जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है वो वाला हमें सीखना है। अब आप बोलोगे भाई इससे पुराना वाला वर्जन क्यों, क्योंकि लीगली गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि आप वैसा सॉफ्टवेयर यूज नहीं कर सकते जिसमें ऑडिट ट्रेल की सुविधा उपलब्ध ना हो। ऑडिट ट्रेल करके एक चीज होती है, आगे चल के कभी आपको समझाऊंगा। ऑडिट ट्रेल होना चाहिए आपके उसमें, टैली मतलब जिस भी सॉफ्टवेयर को आप यूज कर रहे हो। तो ये वाला टैली प्राइम में 3.0 में है। तो कई लोग ईआरपी सीख रहे होंगे, या फिर कई लोगों को ईआरपी पे काम करने आता है, तो वहां पे आपको दिक्कत होने वाली है, क्योंकि धीरे धीरे सारी कंपनियां हटा के टैली प्राइम 3.0 यूज करने वाली है। तो आपको भी ये वाला सॉफ्टवेयर आना चाहिए। अब मैं एकदम जीरो से सिखाऊंगा, एकदम जीरो से शुरू करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, टेली प्राइम डाउनलोड कैसे करते हैं, आप अपने लैपटॉप में टेली प्राइम को डालोगे कैसे, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। तो एकदम जीरो से सब कुछ कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आ जाता हूँ, दिखाता हूँ कि भाई टेली प्राइम आके डाउनलोड कैसे करते हैं, यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाओ, ब्राउजर ओपन कर लो और गूगल ओपन कर लो। गूगल पे आप सर्च करना सिंपल, टेली टेली प्राइम डाउनलोड, टेली प्राइम डाउनलोड सिंपल सर्च करके
क्लिक कर दो इस पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपके पास टेली प्राइम सर्वर है, टेली सॉल्यूशंस का जो डाटा इस पे क्लिक कर लो आप। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो अब आपके पास टेली प्राइम के 2 वर्जन दिख रहे हैं आपको। तो ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना है, टेली प्राइम रिलीज 3.0.1, ये लेटेस्ट है। तो अगर नहीं आ रहा होगा बाई चांस तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना डाउनलोड पे, तो आ जाएगा ये। और आने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले वर्जन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक डाउनलोड शुरू हो जाएगा। ये सेटअप करके दिख रहा है आपको, ये डाउनलोड हो रहा है आपका। आता है ना, लैपटॉप चलाने तो आता है ना सबको, ठीक है। जैसे ही ये सेटअप डाउनलोड हो रहा है आप यहाँ पे फाइल ओपन कर लो, तो ये जो भी डाउनलोड हुआ पड़ेगा ये दिख जाएगा आपको। सेटअप 9 क्यों दिख रहा है, क्योंकि 9वीं बार डाउनलोड कर रहा हूं मैं। तो आपने कई बार, आप जब पहली बार डाउनलोड करोगे तो आप में सिर्फ सेटअप लिखा हुआ आएगा, ठीक है। अब जब सेटअप आ गया तो मुझे इसको इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में। तो इंस्टॉल करने के लिए मैं इसको डबल क्लिक करूंगा। जब मैं इसे डबल क्लिक कर रहा हूं तो ऐसे पूछेगा, पता है ना ये सब बेसिक आपको इंस्टॉल आता होगा। मोबाइल पे तो आप बहुत प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेते हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इसमें माइक्रोसॉफ्ट में आप कैसे करते हो। तो आप इस पे यस कर दो, और जैसे यस करोगे अब हम वेट करते हैं इसको इंस्टॉल होने का, ठीक है। अब ऐसा आपके पास आ जाएगा इंस्टॉल एप्लीकेशन, आप यहाँ पे इंस्टॉल क्लिक कर लो। अच्छा ये क्या दिखा रहा है कि कौन सी जगह पर इंस्टॉल होगा, तो वो सब तो आपको कोई मतलब नहीं है, आप इंस्टॉल करो, इंस्टॉल हो जाने दो। जैसे इंस्टॉल हो गया आपको दिखा यहाँ पे एक आइकन आ गया टेली प्राइम के नाम से, अभी नहीं था, इससे पहले इंस्टॉल होने से पहले नहीं था। आप सीधा यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो या फिर इसको भी क्लिक करके आप स्टार्ट कर सकते हो। अभी तो मैं इसे बंद कर दे रहा हूँ, इंस्टॉल हो गया है। क्विट सेटअप मैनेजर यस कर दो, क्विट हो गया यानी बंद हो गया, इंस्टॉल हो गया है। अब आपको ओपन करना है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हो, आपके डेस्कटॉप पे आइकन बन जाएगा। कैसे बनेगा, डबल क्लिक करके। बाई चांस नहीं बनता तो आप सर्च करके भी ओपन कर सकते हो। जैसे आपने यहाँ सर्च किया टेली प्राइम, तो अब आ जाएगा आपके पास यहाँ पे टेली प्राइम, और इस पे आप क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हो, ठीक है। इतनी बेसिक बातें तो मुझे लगता है कि आपको आती ही होगी, बट फिर भी ठीक है, मैंने बोला था मैं जीरो से बताऊंगा तो मैं एकदम जीरो से कर रहा हूँ। टेली प्राइम ओपन होगा। अब देखो टेली प्राइम ओपन हो रहा है तो कुछ चीजें हैं कि आप कौन से कंट्री से काम कर रहे हो इस टैली पे। क्योंकि इंडिया आप सिलेक्ट करना यूजर, आप इंडिया में बैठ के देख रहे हो तो इंडिया में इंडिया यहाँ पे सिलेक्ट रहने देना आप, और आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा यहाँ पे क्या कर लो, एक्सेप्ट। और जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे ऐसे आ जाएगा, अब टैली आपकी पूरी इंस्टॉल हो गई है और क्या लिखा हुआ है, वेलकम टू टैली प्राइम। समझ आ गया। अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देख रहे हैं। एक बात बता दूं, टैली कोई फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है कि कोई भी यूज कर ले, टैली पेड सॉफ्टवेयर है। पेड सॉफ्टवेयर क्या है, टैली में पैसे आप दोगे फिर आप टैली यूज कर पाओगे पेमेंट करने के बाद। अच्छा, कई पेमेंट करने के ऑप्शन क्या होते हैं भाई, आपको कुछ पैसे मांगते हैं वो 20,000 30,000 साल का यूज करने के लिए, तो उतने पेमेंट जब आप करोगे तो वो आपको फ्री में यूज करने देंगे। अभी क्या है, आप इसे एजुकेशनल मोड पे यूज कर सकते हो, एजुकेशनल मोड पे। तो अभी जो मैं आपको पूरा सिखाऊंगा वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ एजुकेशनल, मैंने तो परचेज कर रखा है। तो मैं आपको आगे चल के लाइसेंस पे भी दिखाऊंगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। मैं आपको बता दूं जो मेन डिफरेंस आता है वो डेट का आता है बस, और कोई खास डिफरेंस नहीं आता है। छोटे मोटे डिफरेंस आते हैं डेट के। अब आप बोलोगे डेट क्या, जैसे मान लेते हैं फ्री में आप यूज कर रहे हो तो वो कुछ तो रेस्ट्रिक्शन रखेंगे ना। क्या रेस्ट्रिक्शन रखते हैं उसमें, डेट आप 1 तारीख डाल सकते हो, 2 तारीख डाल सकते हो, 31 तारीख डाल सकते हो, और कोई डेट नहीं डाल सकते। अब आप बोलोगे यार ये बात समझ नहीं है, आप कहना क्या चाह रहे हो। सीधी सी बात है, मैं बताऊं, टैली एक सॉफ्टवेयर है जो पैसे देके आप यूज कर सकते हो, बट बिना पैसे दिए भी अगर आप यूज करना चाहो तो एजुकेशन मोड, ये दिख रहा है सबसे इधर, ट्राई इट फॉर फ्री, एजुकेशनल मोड पे। तो एजुकेशनल मोड पे आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या नुकसान होगा, इसमें कुछ नुकसान होगा कि आपको कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। जैसे आप जॉब करने जाओगे तो आप 1 तारीख को भी परचेज करोगे, 1 को भी सेल करोगे, 2 को भी परचेज करोगे, 2 को भी सेल, और 3 को भी परचेज करोगे, 3 को भी सेल, लेकिन 3 तारीख वाली एंट्री कर नहीं पाओगे क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा। या तो आप 1 को कर सकते हो, या तो 2 को कर सकते हो, या तो 31 को कर सकते हो। लेकिन हाँ, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सीख सकते हैं इसमें, ट्राई इट फॉर फ्री। अभी आप सीख सकते हो, पूरा सीखना आपको अपने लैपटॉप पे तो आप फ्री में ही ऐसे एजुकेशनल मोड पे ही चलाओगे, लेकिन मैं आगे चल के आपको जब सिखाऊंगा तो लाइसेंस भी एक्टिवेट करना दिखा दूंगा, कैसे लाइसेंस डाल के यहाँ पे यूज करते हैं, और लाइसेंस के साथ आप कैसे कैसे क्या क्या फीचर बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी वो तो बात की बात करते हैं, अभी तो हम इस पे क्लिक कर देंगे। आप अपने लैपटॉप में भी इंस्टॉल करोगे तो आप इस पे क्लिक कर दोगे, ट्राई इट फॉर फ्री। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपका टैली इस तरीके से आएगा। अब देखो टैली में बहुत सारी चीजें यहाँ लिखी हुई आ रही हैं, आगे चल के सीखते हैं, पहले थोड़ा सा समझते हैं। एक बार बताओ, अब तक आपको समझ आ गया कि टैली सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसे मुझे पैसे देके खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, मान लेते हैं मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ध्यान से सुनना, मैं एक सीए हूं, मतलब मान क्या लेते हैं मैं सच में हूं सीए। तो मान लेते हैं मेरे पास 100 कंपनी आती है, ध्यान रखना, आपको पता है सीए बन के एक कंपनी का काम तो कोई नॉर्मली नहीं करता। तो मेरे पास हो सकता है 100 कंपनी आ जाए कि भाई मेरा भी काम कर दो, मेरा भी काम कर दो। तो उनका काम के लिए मेरे को 100 लैपटॉप चाहिए या एक लैपटॉप से काम हो जाएगा, बताओ। बिल्कुल, एक लैपटॉप।
अच्छा, उस एक लैपटॉप में 100 टैली चाहिए या एक टैली से काम हो जाएगा? एक टैली। आप एक लैपटॉप में एक टैली पे काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लैपटॉप आपके पास है और एक टैली है, यानी एक टैली में टैली ने फीचर दे रखा है कि आप इस टैली में 100 लोगों का काम कर सकते हो। अच्छा 100 नहीं, 200 का भी कर सकते हो, 500 का भी कर सकते हो, 1000 का भी कर सकते हो, 10,000 का भी कर सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बस उसी हिसाब से आपका फीचर अच्छा होना चाहिए, मतलब लैपटॉप अच्छा होना चाहिए, उस चीज को सपोर्ट कर पाए। तो इसीलिए यहाँ पे एक क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है? तो जिस कंपनी का काम करना है उस कंपनी को यहाँ पे सेट करो, क्रिएट करो और उसके बाद उसका काम करो। तो आप एक का भी काम कर सकते हो, 10 का भी काम कर सकते हो। अगर मेरे पास 100 लोग आ गए तो मैं 100 कंपनी क्रिएट करूंगा इसमें टैली में, तो टैली 100 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और हर एक कंपनी का काम अलग अलग पार्ट में जाके कर सकते हो। समझ आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब बात करते हैं कि भाई पहले तो कंपनी कैसे बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज होना चाहिए। तो उसके लिए कहानी लेके चलते हैं। मान लेते हैं एक मेरा दोस्त है, एक मिनट, एक मेरा फ्रेंड है, नाम है उसका गोपाल, और उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया तो उसको सीए की जरूरत पड़ी। अब सीए जरूरी नहीं है, सीए नॉर्मल अकाउंटेंट से भी काम करवा सकते हैं। सीए ज्यादा पैसे लेते हैं, नॉर्मल अकाउंटेंट थोड़े से कम पैसे लेते हैं। तो गोपाल आया, मान लेते हैं कि मेरे पास आ गया, मेरे से बोला कि भाई मेरा दोस्त है तू, तो तू मेरे बिजनेस का देख लेना। मैं बोला क्या? वो कह रहा है देख भाई मेरे बिजनेस में सब कुछ, यानी टैक्स वैक्स का काम सारा का सारा तू देख लेना, महीने के अंत में प्रॉफिट वगैरह भी बता देना कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, अच्छा किसको कितने रुपए लेने हैं, किससे कितने रुपए देने हैं, वो सारा हिसाब तू ही रखना। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, सारा हिसाब मैं रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने बोला कि भाई कितने रुपए लेगा, तो कुछ भी हो सकता है, हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मान लेते हैं मैंने इसको बोल दिया 2 लाख रुपए महीने, सॉरी साल का दे देना, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए साल का दे देना, मैं सारा काम कर दूंगा, पूरा हिसाब, हर महीने का टैक्स बता दूंगा, हर महीने का प्रॉफिट बता दूंगा, हर महीने का सारा हिसाब रख लूंगा। सारा हिसाब रखूंगा कहाँ पे? अपने टैली पे। लेकिन टैली पे इसकी कंपनी का सारा हिसाब रखने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, कंपनी का नाम क्या है? भाई कंपनी का नाम क्या है, तभी तो मैं उस पर बनाऊं। तो इसने मेरे को बोला देख भाई मेरी जो कंपनी है उसका नाम है गोपाल एसोसिएट, गोपाल एसोसिएट। मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, एड्रेस बता दो कंपनी का क्या है। तो उसने एड्रेस भी बता दिया मेरे को। फिर मैंने पूछा कंपनी में मोबाइल नंबर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, जो मैंने सारी चीजें उससे पूछ ली। अब मैंने सब चीजें पूछ ली तो मैं यहाँ पे बनाना शुरू कर दूं। अच्छा एक बात और, आज कितनी तारीख है? 3 सितंबर ना, मान लेते हैं हम 1 सितंबर है, तो ये मेरे पास कब आया है? 1 सितंबर 2023 को, और आके बोल रहा है कि भैया मेरा ना, मतलब दोस्त मेरा 1 सितंबर 2023 से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। चलो ठीक, मैंने कहा चलो भाई अच्छी बात है, करना शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या है? इसकी कंपनी अपने टैली में बना लेना, सेट कर लेना। ठीक है, कैसे सेट करूंगा? आ जाओ अपनी टैली पे, और मान लेते हैं मैंने टैली बंद भी कर दिया। देखो मैं आपको दोबारा भी ओपन करके दिखा देता हूं, ऐसा ना हो कि आपको कोई दिक्कत हो। तो मैं दोबारा टैली ओपन करूंगा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जितना ज्यादा आप चीजें डाल के रखोगे अपने लैपटॉप में उतना स्लो चलेगा। तो आ जाते हैं फटाफट, यहाँ पे करना है ना आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, आपको एजुकेशनल मोड पे यूज करना है। और जैसे ही आप करोगे तो सबसे ऊपर ही आपको दिख रहा है क्रिएट कंपनी। अच्छा मुझे ऊपर नीचे करना है, तो कैसे करूंगा ये मैं? एरो वाले बटन होते हैं ना आपके लैपटॉप में, एरो वाले बटन, आप ऐसे नीचे वाला एरो, डाउन एरो दबाओगे तो नीचे जाएगा, अप एरो दबाओगे तो ऊपर जाएगा। तो क्रिएट कंपनी है, मुझे कंपनी बनानी है, तो मैं इसको क्या कर लूंगा? एंटर, क्रिएट कंपनी पे क्या एंटर क्लिक करूंगा। जैसे एंटर कर रहा हूं तो अब ये मेरी कंपनी बननी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मेरे से क्या पूछ रहा है? कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम क्या है? गोपाल एसोसिएट्स। ठीक है, या एसोसिएट ही रख लेते हैं, गोपाल एसोसिएट। ठीक है, इसके बाद जैसे मैंने एंटर किया, मेलिंग नेम में भी अपने आप आ गया गोपाल एसोसिएट। पहले तो ये बताओ जो पीछे बैठे हैं उनको दिख रहा है, विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है? तो गोपाल एसोसिएट। एक बात मुझे बताओ जरा, एक तो नाम पूछा है कंपनी का नाम, और एक पूछा है मेलिंग नेम, दोनों में डिफरेंस क्या है? ध्यान से सुनो। मान लेते हैं क्योंकि मैं एक सीए हूं तो बहुत सारी कंपनी संभाल रहा हूं, तो गोपाल एसोसिएट के नाम से मान लेते हैं मेरे पास 10 कंपनी है, या 2 कंपनी भी हो सकती है। गोपाल एसोसिएट के नाम से भाई मेरे पास 2 कंपनी भी हो सकती है। तो मैं पहचानूंगा कैसे? सबका नाम अगर मैं गोपाल एसोसिएट ही लिख दूंगा तो मैं कंफ्यूज नहीं हो जाऊंगा कि ये कौन सी वाली कंपनी है, ये कौन सी वाली कंपनी है? इसीलिए टैली ने क्या ऑप्शन दिया आपको, ध्यान से सुनो। कंपनी नेम में तो आप वो नाम लिख दो जिससे आप पहचान सको उसे। जैसे गोपाल एसोसिएट के आगे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मेरा दोस्त। अब इससे मैं क्या पहचान जाऊंगा कि भाई ये कौन सी वाली कंपनी है, किसकी? ये वाली गोपाल एसोसिएट किसकी है? मेरे दोस्त की है, तो मैं पहचान जाऊंगा। लेकिन मेलिंग नेम में भी ये आ गया,
मेलिंग नेम का मतलब होता है वो नाम जो आपको आगे चल के आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स निकालोगे, इस टैली से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे। मान लेते हैं उसने बोला पूरे साल कितनी सेल हुई है, भेज दो मेरे को, तो मैं भेजूंगा कैसे, टैली ही निकाल के देगा। तो टैली से जैसे ही डॉक्यूमेंट प्रिंट करोगे आप, तो उसके डॉक्यूमेंट पे भी नाम लिखा हुआ क्या आएगा, गोपाल एसोसिएट मेरा दोस्त। अच्छा लगेगा क्या? आप सोचो, जब आप किसी को सामने वाले को डॉक्यूमेंट दे रहे हो, उस पर लिखा हुआ है गोपाल एसोसिएट मेरा दोस्त, बोलेगा आज से दोस्ती खत्म। ठीक है, तो होता क्या है, मेलिंग नेम में आपको वो नाम लिखना है जो आपको डॉक्यूमेंट्स पे चाहिए, जो आपको प्रिंट में चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, इसे यहाँ पे मैं देखो इधर वाले एरो से इधर लाके इसको हटा सकता हूँ, काट सकता हूँ। तो मैंने इसको क्या कर दिया है, कट कर दिया है। तो मेलिंग नेम में वो नाम रखना है जो आप पहचान सको, सॉरी, मेलिंग नेम में वो नाम रखना है जो आपको रिपोर्ट्स में चाहिए, जो आपको प्रिंट होने के टाइम पे चाहिए। और कंपनी नेम में आपको वो नाम रखना है जिससे आप पहचान सको कि ये कौन सी कंपनी है। समझ आ गया? अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, मान लेते हैं गोपाल एसोसिएट नाम से एक ही कंपनी थी, तो कोई जरूरी थोड़ा ना कि मैं दोनों अलग अलग रखूं। आप कंपनी नेम भी सेम रख सकते हो और मेलिंग नेम भी सेम रख सकते हो, सिर्फ गोपाल एसोसिएट रखो, आप तो पहचान जाओगे। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो देखो भाई, तो समझ आ गया कंपनी नेम क्या होता है, मेलिंग नेम क्या होता है, क्लियर है, कोई दिक्कत? उसके बाद एड्रेस, भाई कंपनी का एड्रेस क्या है, तो कंपनी का जो भी एड्रेस है आपका पूरा लिखना पड़ेगा आपको। मान लेते हैं मैं लिख दे रहा हूं जो भी एड्रेस है, मैं भी ऐसे कुछ भी लिख दे रहा हूं, आप भी ऐसे ही जो भी एड्रेस होगा लिख दोगे। अच्छा, आपके पास ये देख रहे हो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इसके आगे चार लाइन, पांच लाइन, तो बहुत सारी लाइन है आपके पास एड्रेस लिखने के लिए, आप आराम से लिख सकते हो। तो मैंने एड्रेस लिख दिया, जो भी एड्रेस होगा आप प्रॉपर लिख देना। स्टेट क्या, स्टेट बताना जरूरी है। स्टेट यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, हरियाणा का है अगर ये, तो हरियाणा सिलेक्ट कर लोगे। कंट्री ऑटोमेटिक आ गया इंडिया। पिन कोड आपका जो भी होगा वो डाल देना आप, जो भी पिन कोड होगा। अच्छा, आप बोलोगे क्या ये सब डालना जरूरी है? बिल्कुल, क्योंकि आगे चल के आपकी रिपोर्ट्स निकलेगी, आपको बहुत सारे, यहां तक कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, टैली भी हम टैली से ही जीएसटी की रिटर्न भी फाइल करेंगे। तो टैली से सारा काम होने वाला है आपका, यहां तक कि बैलेंस शीट भी आपकी टैली से ही तैयार होगी। तो सारा कुछ तैयार होने वाला होगा, तो टैली तो प्रॉपर करके रखना पड़ेगा ना आपको। तो ध्यान रखना, जॉब करते समय आपको ये सब प्रॉपर लिखना है, कंपनी का नाम प्रॉपर, मेलिंग नेम प्रॉपर, एड्रेस प्रॉपर, स्टेट हरियाणा, पिन कोड तक रखना है आपको एकदम प्रॉपर। टेलीफोन नंबर अगर कंपनी का है तो डाल देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, नॉर्मली होता है हर कंपनी का एक टेलीफोन नंबर होता है, वो भी डाल देना। मोबाइल नंबर जो होगा, मैं नहीं डाल रहा, मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, बट आपको समझ आ रहा है ना, आपको पूरी डिटेल डालनी है यहाँ पे, मोबाइल नंबर भी। फैक्स, फैक्स क्या होता है, देखो बहुत पहले के टाइम पे फैक्स होता था। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं कि मुझे आपको आजकल कोई डॉक्यूमेंट भेजना है, कोई प्रिंट भेजना है मेरे को, तो मैं कैसे भेजूं आपको? आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, फोटो खींचो व्हाट्सएप कर दो। तो ये पहले के जमाने में होता नहीं होता था व्हाट्सएप वगैरह। तो पहले के जमाने में क्या होता था, फैक्स, प्रिंटिंग वाली मशीन जो होती है ना, उसी से फैक्स नंबर कनेक्ट होते थे। जैसे आपके मोबाइल नंबर होते हैं वैसे उनके फैक्स नंबर होते हैं। तो वो क्या करते थे, स्कैन किया कोई भी डॉक्यूमेंट और फैक्स नंबर डाला, और वो आपके पास फैक्स चला जाएगा। फैक्स समझ लो एक तरह का व्हाट्सएप था, तो वही प्रिंट आपके प्रिंटर से निकल जाएगा फैक्स होके। तो अब आजकल मुझे नहीं लगता कि भाई कोई कंपनी ये यूज करती है, बट हो सकता है कोई यूज कर रही हो तो उसका नंबर डाल देना, नहीं यूज कर रही तो खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद ईमेल आईडी, तो कंपनी की ईमेल आईडी तो होती ही है, तो वो कंपनी की ईमेल आईडी डालना, कंपनी की वेबसाइट है तो डाल देना। उसके बाद ये सारी चीजें डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपकी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है। अब पहले तो बात करते हैं भाई फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। अगर आप पहली बार अकाउंट्स के बारे में सुन रहे होगे तो आपको पता नहीं होगा ये बात। अकाउंट्स में साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, हर साल 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। पता है ना ये बात? भाई पता है ये बात? नहीं पता तो कोई बात नहीं, आज से समझ जाओ। अकाउंट्स में 1 अप्रैल से साल शुरू होता है, 31 मार्च को साल खत्म होता है। अच्छा, जैसे 1 अप्रैल 2023 को जो साल शुरू हुआ तो खत्म कब होगा, 31 मार्च 2024। तो फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल 2023। अच्छा, इससे पीछे अगला जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2024। समझ आ गया? तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर कि कब से शुरू हो रहा है। तो एक बात बता दूं, मेरे दोस्त का बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ था बताओ जरा, 1 सितंबर। तो ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुआ है, और ये वाला ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024। ये बात तो पता है ना सबको। तो इसका फाइनेंशियल ईयर मुझे क्या डालना है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, इसका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है। उसके बाद पूछ रहा है बुक्स कब से शुरू हो रही है, बुक्स यानी वो एंट्री कब से करेगा, यानी सारी सेल परचेज कितने तारीख से करेगा, बुक्स कब से शुरू हो रही है। तो बुक्स कब से शुरू हो रही है इसकी, बिजनेस 1 सितंबर 2023। तो यहां पे आपको डालना है 1 सितंबर। आप ऐसे भी SEPT भी लिख सकते हो, तो सितंबर ले लेगा टैली 2023, ऐसे भी करोगे तो टैली समझ जाएगा सितंबर की बात हो रही है। आप ऐसे भी डालोगे 1.9 तो भी टैली समझ जाएगा सितंबर की बात हो रही है। आप ऐसे भी कर सकते हो 1-9,
तो टैली समझ जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको थोड़ा थोड़ा आपको पता चलने लगेगा जैसे जैसे आप काम करते रहोगे। तो 1 सितंबर 2023 से इसका बुक शुरू हो रहा है, समझ आ गया। अच्छा, नॉर्मली अधिकतर क्या होगा कि भाई कंपनी अभी अभी थोड़ा ना बन रही है, कंपनी तो पहले से बनी हुई है। तो अगर पहले से बनी हुई है तो दोनों आपको क्या डाल देना है, 1 अप्रैल। समझ आ गया, क्योंकि पहले से ही काम चल रहा है। तो फिर आपकी बुक्स भी कब से शुरू हो गई, 1 अप्रैल से। क्लियर है ये मैं क्या कह रहा हूं। इसके बाद देखो बेस करेंसी, मतलब आप जो बेचोगे कैसे बेचोगे, तो रुपीज में बेचोगे। और आपका फॉर्मल नेम क्या होगा, रुपीज का आप इंडियन रुपीज बोलते हैं ना, आईएनआर सुना होगा आपने, इंडियन रुपीज को बोलते हैं आईएनआर। तो ये ऑटोमेटिक आ रहा है। तो सबसे पहले ये सारा काम करना है आपको, कंपनी की डिटेल फिल करनी है। हो जाएगा, हो जाएगा भाई। कंपनी की डिटेल फिल करते ही एंटर करोगे, एंटर करोगे, आपकी कंपनी बन गई। अभी एक बार देखते हैं। अब देखो जैसे ही एंटर किया 2 बार मैंने, कंपनी बन गई है। कंपनी बन गई तो लिखा क्या आ रहा है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी आपकी कंपनी बन गई है। अब कंपनी बन गई तो पूछ रहा है इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड। अब ये है क्या, ये ऐसे समझो इस चीज को कि मैंने एक जमीन ली, एक मैंने जमीन ली, तो जमीन खरीद ली है, और अब मैं मिस्त्री को पकड़ के ला रहा हूं और मिस्त्री को बोल रहा हूं फटाफट बना दे बिल्डिंग। तो मिस्त्री सबसे पहला क्या क्वेश्चन पूछेगा, आप अगर मिस्त्री होते तो क्या पूछोगे, बताओ, पैसे कितने दोगे ये नहीं, सबसे पहला क्वेश्चन होता है आपको किस तरीके का चाहिए, आपको इसमें डिजाइन क्या चाहिए, आप ये बताओ। या तो आपने कुछ तो प्लान किया होगा कि भाई नीचे 2 फ्लोर चाहिए, या नीचे स्विमिंग पूल चाहिए, बेसमेंट में स्विमिंग पूल चाहिए मान लेते हैं, या हो सकता है बेसमेंट में पार्किंग चाहिए, फर्स्ट फ्लोर पे 2 BHK, सेकंड फ्लोर पे भी 2 BHK, और थर्ड फ्लोर पे हमें पूरा वो चाहिए, क्या बोलते हैं, स्विमिंग पूल। आपने ऐसा कुछ डिजाइन कर रखा हो, तो आप जब तक बताओगे नहीं उसके हिसाब से तैयार नहीं हो सकता घर। सेम इसी तरह टैली में, ध्यान से देखो, टैली में आपने कंपनी बना दी, कंपनी बनाई क्या, कंपनी का नाम डाला बस। अब यहां क्या कह रहा है, देखो ये लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, आपने कंपनी तो बना दी है। अब इनेबल द फीचर एज पर योर बिजनेस नीड, अब आप अपने बिजनेस के हिसाब से आपको जो जो फीचर चाहिए वो यस करो। जैसे मुझे कार लेनी है, तो मैं भाई कार में कौन कौन से फीचर चाहिए मेरे बिजनेस के हिसाब से वो मैं बताऊंगा। सेम इसी तरह यहाँ पे क्या है, कंपनी बन गई है, अब आप बताओ कौन कौन से फीचर चाहिए। अब देखो यहाँ पे फीचर तो बहुत कम से दिख रहे हैं, तो अब एक काम करोगे, शो मोर फीचर दिख रहा है यहाँ पे, इसको मुझे यस करना है। अच्छा, इसको यस करने के लिए क्या कर सकता हूँ, या तो मैं ये जो मेरे ये माउस है, माउस से मैं यहाँ पे जाके क्लिक कर सकता हूं और फिर यस का ऑप्शन आ गया, यस कर सकता हूं। या तो आप क्या करो, आप यहाँ पे हो मान लेते हैं आपका कर्सर, तो आप बैक स्पेस से पीछे जा सकते हो। बैक स्पेस दिखता है आपके हर लैपटॉप में, बैक स्पेस टॉप राइट कॉर्नर के आसपास होता है, राइट में टॉप कॉर्नर के आसपास होता है। तो आप उसे जब प्रेस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, शो पीछे चला जाएगा, मतलब शो मोर फीचर को पहले तो यस कर लेना। सबसे पहले एक काम करना, अपनी टैली में जैसे कंपनी बनाना है ये यस कर लेना, शो मोर फीचर। अच्छा, अभी भी एक चीज और दिख रहा है, शो ऑल फीचर, इसे भी यस कर लो। बैक करो, फिर से बैक स्पेस प्रेस करोगे, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे पीछे जाना है तो मैं क्या करूंगा, बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो वहां चल जाऊंगा, और नो की जगह क्या सिलेक्ट कर लूंगा, यस। अच्छा, ये नो यस कैसे सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, एरो से, एरो से अप डाउन करके मैं यहाँ पे यस पे क्लिक कर ले रहा हूँ। पहले तो सबसे पहला काम यही है कि आप इस दोनों को यस कर लो, कर लोगे। यस करने के बाद अब आप देखो, अच्छा मैं दोबारा बताऊंगा, टेंशन मत लो, एक बार देखो, तो एक बार देखो सही, समझने की कोशिश करो। टैली सीख रहे हैं वो भी जीरो से, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। अब जैसे ही मैंने ये दोनों यस कर लिया, अच्छा एक बात और बता दूं, एक लैपटॉप में एक बार आपने यस कर लिया तो अब कभी यस करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कोई सी भी कंपनी बनाओगे ये दोनों यस है, ऑटोमेटिक यस रहेगा। अब आगे मान लेते हैं मुझे दूसरी कंपनी बनानी है, मुझे तीसरी कंपनी बनानी है, तो ये दोनों ऑटोमेटिक यस ही रहेगा। ठीक है, बार बार आपको जाके छेड़ने की जरूरत नहीं है, बस पहली बार आपको करना पड़ता है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे कंपनी तो बन गई है, फीचर चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पे देखो कितने फीचर दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक फीचर ये अकाउंट से रिलेटेड है, अकाउंटिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा अकाउंटिंग से रिलेटेड, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछेगा इन्वेंट्री से रिलेटेड, ये दूसरा। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे टैक्स से रिलेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा ऑनलाइन एक्सेस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा पेरोल, और यहाँ पे कुछ अदर्स ऑप्शन है। तो टोटल 6 ऑप्शन है। टोटल कितने हैं, 6। 2 इधर दिख रहे हैं अकाउंटिंग इन्वेंट्री, इधर टैक्सेशन ऑनलाइन एक्सेस पेरोल और अदर्स। इनमें से आपको क्या क्या चाहिए, आपकी कंपनी में क्या क्या काम होता है, उसके हिसाब से आपको यस करना पड़ेगा। समझ आ गया, आपकी कंपनी में क्या क्या चीज आपको चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मुझे तो आपको सारा कुछ सिखाना है, लेकिन मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा। अब धीरे धीरे आज हम कुछ चीजें सीखेंगे, अगली क्लास में कुछ और सीखेंगे, ऐसे कर करके सीखेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, अकाउंटिंग में सिर्फ एक ऑप्शन यस रखना है, मेंटेन अकाउंटिंग, यस। बाकी सारी चीजें आपको क्या रखना है, नो। अच्छा, ये तो यस पहले से ही है तो मुझे कुछ नहीं करना, एंटर कर दूं, एंटर करूंगा अगले पे आ जाऊंगा। अब इसे मुझे नो करना है, क्या करूं, आप एन प्रेस करके एंटर कर सकते हो, एन प्रेस करके एंटर करोगे तो नो हो जाएगा। अगर किसी चीज को मुझे यस करना है तो मैं वाई प्रेस करके एंटर कर दूंगा तो यस हो जाएगा। समझ आ गया। अभी मुझे मान लेते हैं गलती से यस हो गया, मुझे नो करना है, तो मैं क्या करूं, पीछे कैसे जाऊं, बैक स्पेस प्रेस करूंगा, फिर पीछे चला जाऊंगा,
और एन करके एंटर कर दूंगा। समझ आ गया? तो अभी यहाँ पे 4 फीचर दे रखे हैं अकाउंटिंग के, 4 में से अभी आपको सिर्फ एक सीखना है। अभी आप सिंपल इतना याद रखो, मेंटेन अकाउंट को यस रखना है, पहला वाला फीचर आपको क्या रखना है, यस। क्लियर? आगे चल के धीरे धीरे सीखेंगे और सारी चीजें। अब इन्वेंट्री में क्या है, इन्वेंट्री में भी बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन शुरू के 2 यस रखने हैं बस अभी के लिए। अभी के लिए मैं आपको क्या समझा रहा हूं, इसके अकाउंट्स के पहला वाला यस रख लो और इसके इन्वेंट्री के दोनों यस रख लो। बाकी फीचर मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या होता है, किसका क्या मतलब होता है, धीरे धीरे सारी चीजें सीखेंगे। अभी ये दोनों क्या रखते हैं, यस, और बाकी सारी चीजें नो। अच्छा, इधर की सारी चीजें, इधर सब कुछ नो कर दो। अभी हम बिना जीएसटी के सीखेंगे, बिना किसी चीज के सीखेंगे। 2 या 3 क्लास हमारी विदाउट जीएसटी चलेगी, उसके बाद 3 क्लास के बाद हम विद जीएसटी आने लगेंगे। ठीक है? तो अभी क्या करना है आपको, इनेबल जीएसटी भी नो, इधर की सारी चीजें नो कर दो। एंटर किया, नो नो नो। समझ आ गया? मैं भी क्या कर रहा हूं, कुछ पता चल रहा है? ठीक है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, और मेरी कंपनी बन गई है। अब जैसे ही ये गेटवे ऑफ टैली दिख गया आपको, समझ जाओ आपकी कंपनी बन गई है। और देखो बहुत सारी चीज यहाँ, आपकी कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है, नेम ऑफ कंपनी गोपाल एसोसिएट मेरा दोस्त। समझ आ रहा है? कुछ समझ आया? कंपनी बना लोगे। अब आप बोलोगे भाई कैसे कैसे बताया, ए बना है, एक बार बता दो फटाफट। तो देखो मैंने क्या बताया, आप टैली बंद कर देता हूं, पहले मैं टैली बंद कर देता हूं और दोबारा आता हूं आपको दिखाने। पहले तो टैली इंस्टॉल कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टैली इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको टैली ओपन करना है। अब मान लेते हैं मेरा कोई दोस्त आया, फिर से बोल रहा है कंपनी में काम करना है, मेरी कंपनी का सारा काम तुम्हें देखना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं अपनी टैली में बना लेता हूँ। तो टैली में सबसे पहले ओपन करते ही क्या करोगे, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे खोलोगे तो अपने आप ये खुल गया गोपाल एसोसिएट, क्योंकि आपने एक कंपनी बना ली है। अच्छा, मुझे नई कंपनी बनानी है तो क्या करूं, आप इधर जाओ, इधर F3 दिख रहा है, इधर F3 सबसे लास्ट में देखो, F3 कंपनी, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन आ जाएगा, क्रिएट कंपनी। तो अगर आपको नई कंपनी बनानी है तो आप फिर से एंटर करो क्रिएट कंपनी। एक और कंपनी बना ही लेते हैं, गौतम लिमिटेड, कुछ भी एक कंपनी में बना दे रहा हूं ऐसे ही, स्टेट हरियाणा। एड्रेस डाल दोगे आप, पिन कोड डाल दोगे, कंपनी डाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स। आपका फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है और आपकी बुक्स कब से शुरू हो रही है। आप इंडिया में ही रहते हो तो रुपीज और INR रहने देना है। एंटर करोगे, जैसे ही एंटर करोगे आपकी कंपनी बन गई। लेकिन कंपनी बनते ही क्या पूछेगा, आप बताओ आपको कौन कौन से फीचर चाहिए। तो जैसे ही आपको जो भी फीचर चाहिए, आपको क्या करना है, पहले तो मैं एक बात बता दूं, ये जब आप शुरू शुरू में पहली पहली बार अपने लैपटॉप में ओपन करोगे तो ये स्मॉल रहेगा, बताया ना, ये भी नो रहेगा, एक तो ये भी नो रहेगा और एक ये भी नो रहेगा। तो आपको ये छोटा सा दिखेगा। तो आपको क्या करना है, पहली पहली बार क्या करना है, इसको भी यस करना है और इसको भी यस करना है। कैसे कर रहा हूं, समझ आ रहा है? और इसमें क्या करना है, देखो ऑटोमेटिक में ये दोनों यस रहते हैं, ये दोनों यस रहते हैं, ये यस रहता है और ये भी यस रहता है, ये ऑटोमेटिक रहता है, ध्यान रखना। अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूं, आपको ये सिर्फ पहला यस रखना है, ये वाला नो करना है, ये तीनों नो। अकाउंट्स में सिर्फ पहला यस रखना है, इन्वेंट्री में शुरू के दोनों यस रखने। अच्छा, मतलब भी बता देता हूं, अकाउंट्स में मेंटेन अकाउंट, क्या अकाउंट मेंटेन करना है, यस भाई, इसीलिए आए हैं। यहाँ पे 2 चीज, मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, यस, और इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, इसे भी यस रखना है। इसको छोड़ के बाकी सारे क्या रखने हैं आपको, नो। इधर के भी और इस साइड के भी, इस साइड के भी सारे क्या रखने हैं आपको, नो। क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? और एंटर करोगे तो आपकी कंपनी बन गई। तो अब तक आपने कितनी कंपनी बना ली है, 2। ऐसा हो सकता है आप 10 कंपनी बना लो, 20 कंपनी बना लो, 30 कंपनी बना लो। मैं एक बार फिर टैली बंद कर दे रहा हूं। मान लेते हैं कंपनी बना लिया था, दोस्त से जो जो चीजें पूछी थी उसने बता दिया, अब वो चला गया है। अगले दिन फिर आया वो, और मैंने बोला भाई एक बात बता, मैं टैली पे तेरा काम तो कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ चीजें पता करनी है। सबसे पहली चीज पता करनी है कि भाई तुम्हारे बिजनेस में तुम क्या क्या बेचते हो, क्या क्या खरीदते हो, क्या क्या बेचते हो, ताकि मैं उसकी डिटेल अपने टैली में सेट कर लूं। आप क्या क्या खरीदते हो, क्या क्या बेचते हो, अगर मुझे बता दोगे तो मैं उसकी सारी डिटेल अपनी टैली में सेट कर लूंगा। और उसने बोला हाँ भाई मैं बता देता हूं, लिखो। वो बोल रहा है देखो भाई, मेरा जो गोपाल एसोसिएट है, हम ना फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, तो फ्रूट्स खरीदते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं। मैंने कहा चलो भाई बताओ कौन कौन से फ्रूट्स खरीदते हो। इसने बोला एप्पल, एक तो मैं एप्पल खरीदता हूं, एप्पल बेचता हूं। इसके साथ साथ इसने 2-3 चीजें और बताई, एप्पल के साथ और क्या हो सकता है, ग्रेप्स बताया कि भाई मैं ग्रेप्स भी खरीदता हूं और बेचता हूं। इसके साथ साथ बनाना, बनाना खरीदता हूं बेचता हूं। और इसने एक और आइटम बताया पपाया, कि भाई पपाया भी खरीदता हूं और बेचता हूं। तो मेरा बिजनेस जो है वो इन 4 चीजों पे है, यही 4 चीज मैं खरीदता हूं और बेचता हूं। तो क्या इसे आप स्टॉक बोल सकते हो, भाई ये इसका स्टॉक होता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछना है, भाई स्टॉक पता कर लो, भाई क्या खरीदते हो क्या बेचते हो। इसके साथ साथ आप उससे पूछ लो कि भाई ये जो स्टॉक है आप बेचते कैसे हो, मतलब कौन से यूनिट में बेचते हो। यूनिट समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं,
यूनिट, जैसे एप्पल आप कैसे बेचते हो, अगर एप्पल पीस में बेचते हो, पीस होता है ना एक पीस, या केजी में बेचते हो, एप्पल केजी के हिसाब से, केजी के हिसाब से खरीदते हो, केजी के हिसाब से बेचते हो, आप पहले उससे पूछ लो। अगर वो कह रहा है भाई मैं एप्पल तो केजी के हिसाब से खरीदता हूँ और केजी के हिसाब से बेचता हूँ, 1 केजी 2 केजी 3 केजी, यानी यूनिट होता है, इसे क्या बोलते हो आप, यूनिट। उसके बाद मैंने पूछा भाई ग्रेप्स कैसे खरीदते बेचते हो, बोला ये भी भाई केजी के हिसाब से जाता है, केजी में खरीदता हूँ केजी में बेचता हूँ। मैंने पूछा भाई बनाना, तो बोला बनाना तो डोजन में जाता है, 1 दर्जन 2 दर्जन 3 दर्जन 4 दर्जन ऐसे करके डोजन में बेचता हूँ। मैंने पूछा भाई पपाया, पपाया कैसे बिकता है, उसने बोला पपाया पीसेज में बेचता हूँ, एक एक पपाया ले लो, एक पपाया का ये रेट है, 2 पपाया का। तो मैंने बोला अच्छा भाई, तो सबसे पहला काम क्या है, बिजनेस में आप कंपनी सेट कर लोगे, कंपनी सेट कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब आपने कंपनी सेट कर ली तो अब अगला आपसे उससे पूछना है कि भाई किस किस चीज में डील करते हो बता दो। उसने आपको कुछ आइटम बता दिए कि भाई मैं ये आइटम खरीदता हूँ। दूसरी चीज उससे पूछ लो ये आइटम आप कैसे कौन कौन से यूनिट में बेचते हो। अच्छा ये अभी मैं पपाया ये सब बोल रहा हूँ सिंपल, जब जॉब करने जाओगे तो आपको नॉर्मली ऐसा काम नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारे अलग अलग होंगे। हो सकता है वो डीलर हो मोबाइल का, मोबाइल खरीद रहा हो बेच रहा हो, स्क्रीन खरीद रहा हो बेच रहा हो, तो ऐसे बड़े बड़े डीलर हो सकते हैं। तो भाई आपके पास तो कैसा भी काम आ सकता है। तो अभी मैं आपको सिंपल लेके चल रहा हूँ कि भाई सिंपल नॉर्मली ये सारी चीजें आप खरीद सकते हो। समझ आ गया। अब आते हैं इसको बनाते हैं, कैसे बनाओगे। अब बनाना क्या है, देखो पहले तो ये बता दूं बनाना क्या है आपको। सबसे पहले उस कंपनी की यूनिट बना लो, यूनिट ध्यान रखना। कंपनी बनाने के बाद आप क्या बनाओगे, यूनिट। बताओ जरा इसमें कौन कौन सी यूनिट बनेगी, कितनी यूनिट बनेगी, 3। एक बनेगी पीस, एक बनेगा डोजन और एक बनेगा केजी, ये 3 पीसेस यूनिट के बनेंगे, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्टॉक आइटम। और कौन कौन से स्टॉक आइटम बनेंगे, वही 4, एप्पल ग्रेप्स बनाना और पपाया। तो ये आपको काम करना पड़ेगा टैली में। मैंने टैली बंद कर दी थी, मैं टैली दोबारा ओपन करता हूं। कैसे ओपन करना, अच्छा अब आप बोलोगे बार बार क्यों ओपन कर रहे हो भाई, बार बार बंद क्यों कर दे रहे हो, इतनी हड़बड़ी है क्या आपको घर जाने की। ऐसा नहीं है, मैं आपको सिखा रहा हूं कि भाई कैसे कैसे काम करते हैं, बार बार बंद होगा। तो मैंने बंद कर दिया और आपको फिर दोबारा ओपन किया, कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड क्लिक किया, कंपनी खुल गई। अच्छा गोपाल एसोसिएट अपने आप खुल गई है, अपने आप क्यों खुल गई, पहली कंपनी मैंने यही बनाई थी। अच्छा मान लेते हैं अपने आप नहीं खुली, कैसे पता चला मुझे खुली हुई है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है गोपाल एसोसिएट। मान लेते हैं मुझे गोपाल एसोसिएट पे काम नहीं करना, किसी और कंपनी पे काम करना है, किसी और कंपनी का काम करना है, तो कहां जाऊंगा, F3। और इस बार क्रिएट कंपनी नहीं, इस बार क्या, सिलेक्ट कंपनी। दिख रहा है, क्रिएट कंपनी से आप नई कंपनी बनाते हो, और जो आपने कंपनी पहले से बना रखी है अगर उनमें से किसी में काम करना है तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कंपनी। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, सिलेक्ट कंपनी। और जैसे ही सिलेक्ट कंपनी करोगे तो अब आपके पास 2 ऑप्शन आ गए, गौतम लिमिटेड में काम करना है या गोपाल एसोसिएट में काम करना है। जिस पे काम करना है उसको सिलेक्ट करके एंटर करोगे। अच्छा हो सकता है कि मैं 20 लोगों का काम करता होता तो यहाँ 20 कंपनी बनी होती, और 20 में से मेरे को किस कंपनी का काम करना है वो कंपनी को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ आ गया। तो पहले तो एक बात समझ जाओ, जिस कंपनी में काम करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद ही काम करना, पता चले कि एप्पल ये सब बेचता कोई और है और आपने बना किसी और में दिया। तो ध्यान रखना किस में बनाना है, गोपाल एसोसिएट में बनाना है। तो मैं एंटर करूंगा और ये मेरा गोपाल एसोसिएट ओपन हुआ है। पता कैसे चलेगा, यहाँ दिखेगा, जो भी कंपनी आपकी ओपन होगी यहाँ दिखेगी नेम ऑफ द कंपनी, गोपाल एसोसिएट मेरा दोस्त। समझ आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये सब तो मैंने कर लिया, मुझे अब बनाने हैं यूनिट। यूनिट बनाना है या कुछ भी बनाना हो टैली में, पहले तो ये देख लेना वो कंपनी ओपन होनी चाहिए। दूसरी चीज कुछ भी बनाना हो यहाँ क्रिएट से बनता है, ये क्रिएट दिख रहा है आपको, ये क्रिएट का ऑप्शन सबसे ऊपर दिख रहा है, यहाँ बहुत सारे ऑप्शन है देखो ऐसे। अच्छा कैसे जा सकता हूँ मैं, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे करके मैं जा सकता हूँ, या फिर आप सीधा जिस पे भी जाना हो एंटर करोगे तो वो ओपन हो जाएगा। जैसे मैं क्रिएट मुझे करना है, कुछ भी बनाना हो तो पहले क्या करना है, क्रिएट। अच्छा ध्यान से सुनना, यहाँ वाला क्रिएट नहीं, यहाँ वाले क्रिएट से क्या होता है, नई कंपनी बनती है। आपको नई कंपनी थोड़ी ना बनानी है, आपको इस कंपनी में ये जो गोपाल एसोसिएट है इसमें यूनिट बनाने हैं और स्टॉक आइटम बनाना है। तो यूनिट बनाने के लिए आप यहाँ वाले क्रिएट पे जाओगे। समझ आ गया। कई लोग क्या करते हैं, जब यूनिट बनाने नई यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे नया क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे नया क्रिएट करने से क्या है, नई कंपनी बनेगी, इस कंपनी में काम करना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। समझ आ गया। जैसे ही आप क्रिएट करोगे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, इनमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको, यूनिट। आपको यूनिट बनाना है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैं अभी आपको लिख दूंगा कि भाई ये काम करना है, लेकिन बहुत आसान होता है। शुरू शुरू में जब आप पहली बार कोई चीज देख रहे हो तो आपको मुश्किल लगती है हर चीज, फिर उसके बाद जब धीरे धीरे देखोगे आपको लगेगा ये तो घटिया चीज बता रहे हो, ये तो कुछ है ही नहीं। और जिसको टैली आती होगी, कई लोग बता नहीं रहे, जिसको टैली आती होगी वो कह रहा होगा क्या घटिया चीज बता रहे हो, ये तो बहुत आसान है। तो बतानी पड़ेगी क्योंकि कई लोगों को बिल्कुल नहीं आती। तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे कहां पे जाना है कुछ भी बनाने के लिए, पहले तो कंपनी ओपन कर लो, उसके बाद कहां पे जाओ, क्रिएट पे। और जैसे ही आप क्रिएट पे जाओगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, इसमें क्या चीज बनाना है आपको, यूनिट। आप
एरो से भी कर सकते हो। मैं एक बात बता दूं, टैली पे मोस्टली क्या आपको माउस का यूज नहीं करना, टैली पे मोस्टली आप कीबोर्ड से ही करोगे, लेकिन हाँ धीरे धीरे प्रैक्टिस बनेगी। तो अभी मैं नहीं कह रहा कुछ आपको, तो धीरे धीरे आगे कहाँ पे आगे हम यूनिट पे, और यूनिट पे जाके एंटर करोगे तो यूनिट बनाने के लिए आएगा। तो देखो ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपको चीजें फिल करनी है। देखो क्या क्या फिल करना है, ध्यान से सुनो। सिंबल पूछ रहा है, सिंबल मतलब जो यूनिट बनाने जा रहे हो, कौन सी यूनिट बनाने जा रहे हैं, मान लेते हैं पीस बनाने जा रहा हूं, तो पीस का सिंबल क्या होगा, सिंबल मतलब निशान क्या होगा, तो पीसीएस मैंने रख दिया, ये सिंबल होगा इसका। फिर पूछ रहा फॉर्मल नेम, पूरा इसका नाम क्या होगा, तो लिख दो पीसेज, ठीक है। इसके बाद पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अब ये क्या होता है पहले तो समझो, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि पीस बेच रहा हूं, एक पीस, तो एक के बाद कुछ भी नहीं है, पॉइंट के बाद कुछ भी। लेकिन अगर मैं 1.5 पीस बेच रहा हूं तो एक के बाद 2 अंक है ना, पॉइंट के बाद। तो यही पूछ रहा है डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने अंक चाहिए आपको, डेसिमल प्लेसेस के बाद कितने अंक चाहिए। अच्छा एक बात ध्यान से सुन लो, कई ऐसे आइटम होते हैं, उससे पहले रटने वाली बात बता दूं। रटने वाली बात यह है कि हर जगह 2 डाल दो आंख बंद करके। जब भी पूछे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो हर जगह कितना डाल दो, 2। आंख बंद करके 2 डाल दो, आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचने वाली बात अगर मैं बोलूं, 2 में गलती कभी भी नहीं होगी, हर जगह 2 डाल दो चलेगा। लेकिन सोचने वाली बात, मान लेते हैं मैं मोबाइल बेचता हूं, ध्यान से सुनना बात को, अभी आपको समझ आ जाएगा। मोबाइल बेचता हूं पीस में, कि आपको एक मोबाइल लेना है तो एक ले लो, 2 मोबाइल लेना है तो 2 ले लो। मैं बेचता हूं मोबाइल और पीस में बेचता हूं। कोई आके बोलता है कि मेरे को 1.5 मोबाइल दे दो, तो क्या मैं दे सकता हूं, एक मोबाइल और आधा। यानी मोबाइल जो पीस है वो कभी भी पॉइंट में बिक ही नहीं पाएगा। मोबाइल अगर मैं पीस में बेचता हूं तो कभी भी पॉइंट में नहीं बिक पाएगा, या तो एक बेचूंगा या तो 2 बेचूंगा या तो 3। तो ऐसे केस में यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हमेशा 0, यानी कभी भी आप पॉइंट में नहीं बेचने वाले। तो जब कोई आइटम आप कभी भी पॉइंट में नहीं बेचने वाले, तो हमेशा क्या डाल देना है यहाँ पे, 2, 0, ठीक है 0। लेकिन आप कह रहे हो कि नहीं नहीं मैं मोबाइल नहीं, मान लेते हैं मैं पपाया की बात कर रहा हूं, तो पपाया तो पीस में बेचता हूं, अगर कोई एक पपाया मांगता है तो मैं दे देता हूं, कोई आधा पपाया मांगता है तो मैं काट के दे देता हूं। अगर आप ऐसे पीस बेचते हो तो यहां पे आप नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 डाल सकते हो। समझ आ गया। तो कोई चीज अगर आप पॉइंट में बेचते हो तो यहाँ 2 रखना, अगर आप कोई चीज पॉइंट में नहीं बेचते तो यहाँ पे क्या रखना, 0 रख, सॉरी यहाँ पे तो हमें पीसेज ही रखना है, पीसेज। और यहाँ पे क्या रखना है आपको, 2। अच्छा अब आप कहोगे कि भाई मान लेते हैं कि मैं नया नया बिजनेस किसी का देख रहा हूं, तो मुझे पता ही नहीं है कि वो ये चीज पॉइंट में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। ऐसे केस में क्या करना है, हर जगह 2 डाल दो, कोई गलती नहीं होगी। तो इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई रटने के लिए आप हर जगह पे 2 डाल सकते हो, तो ये चलेगा। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हर जगह आंख बंद करके आप 2 डाल दो, कहीं कोई गलती नहीं होने वाली, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे क्या डाल दिया, मैं 0 डाल देता हूं, मुझे पता है मैं पपाया पॉइंट में नहीं बेचूंगा। एक पपाया लेना है तो लो, 2 लेना है तो 2 लो, 1.5 नहीं मिलेगा, 2.5 नहीं मिलेगा। समझ आ गया। तो ऐसे केस में मैं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रखूंगा, हमेशा 0। समझ आ गया। अब देखो मान लेते हैं मैंने यहाँ 0 तो डाल दिया है, बट मुझे पता चला यहाँ मैंने स्पेलिंग गलती कर दी, मैं कैसे जाऊं पीछे, बैक स्पेस से। आप बैक स्पेस से जाओगे पीछे, और यहाँ पे जो भी गलती हो गई है ठीक कर दो, और एंटर से आगे बढ़ जाओ। पीसेस नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, एंटर करो। पूछ रहा है एक्सेप्ट, एक बार और एंटर करो, तो वो बन गया। जैसे ही वो गायब हुआ ना, गायब हुआ तो समझ लो आपने एक यूनिट बना ली है। अब आपको दूसरी यूनिट बनानी है, चलो दूसरी यूनिट बाद में बनाएंगे, पहले बताओ मुझे दोबारा पीछे जाना है, कैसे जाऊं। बैक स्पेस से सेम पेज पे आप पीछे जा सकते हो। जैसे मान लेते हैं मैं इस पेज पे हूं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इस पेज पे पीछे जाना है, तो मैं कैसे करूंगा, बैक स्पेस, बैक स्पेस। इस पेज पे, सेम पेज पे अगर पीछे जाना है तो बैक स्पेस से। बट अगर मुझे ये पेज ही छोड़ना है, ये यूनिट क्रिएशन हो रहा है ना, यहाँ पे यूनिट बन रही थी, ये पेज छोड़ के पिछले पेज पे जाना है, तो आप ESC प्रेस करोगे। क्या प्रेस करोगे, ESC स्केप। अब वो कहां मिलेगा, लैपटॉप के आपके लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे, लेफ्ट वाले टॉप कॉर्नर पे ESC दिखेगा आपको, तो आप उसे प्रेस करोगे। धीरे धीरे आपको आदत बनने लगेगी। अभी आज की जो भी क्लास मैं बता रहा हूं आपको, अगली क्लास में सारा करके देखना है। अगली पूरी क्लास हमारी मैं कुछ भी नया नहीं बताऊंगा, आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को आपको पूरा करना है, और आपकी प्रैक्टिस करनी है कि यही सारी चीजें जो आज मैं आपको बता रहा हूं, वही सारी चीजें पूरी क्लास में बैठ के करना है, ठीक है। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मुझे इस पेज को ही छोड़ के पीछे जाना है, तो मैं एस्केप दबाऊंगा, ESC प्रेस किया, एक बार और प्रेस किया, पूछ रहा है क्विट, एक बार और प्रेस कर लो, पीछे चला गया। अच्छा एक बार और प्रेस कर लो, पीछे, एकदम पीछे आ गया, और कहां पे आ गया, गेटवे ऑफ टैली पे, यानी होम पे आ गया। समझ आया मैं क्या कह रहा हूं। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, एक शॉर्ट में बता के आगे बढ़ता हूं। मैंने अभी तक आपको बताया एक कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कर लोगे। कंपनी क्रिएट करने के लिए आप टैली ओपन करोगे,
क्रिएट कंपनी पे जाओगे और कंपनी क्रिएट करने के लिए उसका नाम डालोगे, एड्रेस डालोगे, कंपनी कौन सी डेट से स्टार्ट हो रही है, कौन सी डेट पे इसका काम स्टार्ट हुआ है, वो सब कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके कंपनी क्रिएट करते ही आपसे फीचर पूछता है, फीचर कि कौन कौन से फीचर आपको यस करने हैं या नो करने हैं। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अकाउंट्स वाले में एक पहला वाला यस कर लेना, इन्वेंट्री वाले में 2 यस कर लेना, बाकी सारे नो रखने हैं। धीरे धीरे सीखेंगे कि भाई उन सबका क्या मतलब होता है, ठीक है। अभी बाकी सारे नो रखने हैं, कंपनी बन जाएगी आपकी। कंपनी बनने के बाद मैंने बोला कि भाई अब अगला काम है यूनिट बनाओ, और उस ये कंपनी काम क्रिएट करना पहला काम, यूनिट बनाना दूसरा काम, और तीसरा काम क्या, क्रिएट स्टॉक आइटम। अभी मैं तीसरे काम पे नहीं पहुंचा हूं, अभी हम दूसरे वाले पे ही हैं, यूनिट बना रहे हैं। कंपनी बनाया पहले और फिर अब क्या बना रहे हैं, यूनिट। यूनिट बनाने के लिए क्या बताया मैंने आपको, कहां जाना है बताओ जरा, ये क्रिएट पे, इस पे। अच्छा एक बात और, क्रिएट पे या तो इस पे जाके एंटर करो, या तो देखो क्रिएट में कुछ अलग सा दिख रहा है आपको, सी सबसे हाईलाइटेड है, तो आप सी प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से तो भी क्रिएट ओपन हो जाएगा। अच्छा अगर मान लेते हैं मुझे बैंकिंग ओपन करनी है, अब मैंने अभी समझाया नहीं इन सब का क्या मतलब होता है, बट मान लेते हैं मुझे बैंकिंग ओपन करनी है, तो क्या प्रेस करूंगा मैं, एन। आप एन प्रेस करोगे बैंकिंग ओपन हो जाएगी, क्योंकि इसमें देखो क्या अलग दिख रहा है, हाईलाइट बी एन, ठीक है। इसी तरह हर एक में कुछ ना कुछ अलग हाईलाइटेड है, कोई ना कोई वर्ड, तो वो उस पर क्लिक करोगे। जैसे ऑल्टर खोलना है मुझे, अब क्या होता है सब धीरे धीरे सीखेंगे, बट अगर मुझे ऑल्टर ओपन करना है तो मैं ए प्रेस करूंगा तो ऑल्टर ओपन हो जाएगा। अभी मुझे क्या करना था, क्रिएट, तो मैं या तो सीधा यहां पे जाके एंटर कर रहा हूं तो ये क्रिएट ओपन हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा क्रिएट के बाद मुझे क्या करना है बताओ जरा, यूनिट पे बनाना है, यूनिट पे जाऊंगा और एंटर करूंगा। अब यूनिट में सबसे पहले क्या पूछेगा मेरे से, सिंबल। एक यूनिट बना लिया है मैंने, पीस वाली, मैंने पीस वाली यूनिट बना लिया। अब क्या बनाऊंगा, डोजन, तो मैं DZN शॉर्टकट रख लिख रहा हूं इसका, और फॉर्मल नेम क्या लिख दे रहा हूं, डोजन, पूरा नाम, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो ये डिपेंड करता है, अगर आप 1 दर्जन ही बेचते हो, या तो 1 दर्जन लो या तो 2 दर्जन लो, तो आप हमेशा इसे क्या रखोगे, 0। लेकिन अगर आप 1.5 दर्जन भी बेच सकते हो, 1.25 दर्जन भी बेचते हो, तो यहाँ पे क्या रखना है आपको, 2। तो अभी ऐसे केस में मान लेते हैं मुझे नहीं पता, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि भाई पता नहीं क्या बेचेगा, कैसे बेचेगा, अब उसकी मर्जी है ना भाई कैसे बेचेगा, आपको नहीं पता तो हर जगह क्या डाल देना आपको, 2। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अभी मैं यहाँ क्या डाल दे रहा हूँ, 2, एंटर कर दिया। सेम इसी तरह तीसरा बताओ जरा क्या है, केजी, मैं ये बना लूं। अच्छा जैसे ही मैं एंटर करता हूं वो गायब हो जाता है, इसका मतलब वो यूनिट बन गई है। अब आपको उस यूनिट में कुछ नहीं करना, आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पे तुरंत तीसरी यूनिट बनाना शुरू कर सकते हो। तो अब मैं तीसरी यूनिट यहाँ बनाना शुरू कर रहा हूँ, मैं पीछे नहीं जा रहा। पिछली बार तो मैंने क्या किया था, यूनिट बनाने के बाद पीछे जाके आपको दिखा दिया था कि कहां से आया था। अभी आप चाहो तो यहीं पे बना सकते हो। अच्छा एक कंपनी के क्या 3 ही तरह की यूनिट हो सकती है भाई, एक कंपनी की 30 यूनिट हो सकती है, बॉक्स में भी बेचता है, पैकेट में भी बेचता है, तो आपको बॉक्स भी बनाना पड़ेगा, पैकेट भी बनाना पड़ेगा। अच्छा अब आपके मन में एक और डाउट आएगा कि क्या ये सारा काम करने जाते, जॉब करने जाते, क्या पहला दिन ही हमारा आखिरी दिन होगा अगर ये सारी चीजें बनानी पड़ी तो मैं आपको एक बात बता दूं, जॉब करते समय आपको ये सब दिक्कत आने वाली नहीं है नॉर्मली। क्योंकि एक बात बताओ, एक कंपनी का काम जब आप जाओगे जॉब करने, तो कोई ना कोई तो पहले से कर रहा होगा। अच्छा कोई ना कोई कर रहा होगा, तो क्या ये कंपनी वो स्टॉक यूनिट उसने बना नहीं रखी होगी, उसने सब कुछ पहले से बना रखा होगा। ऐसे केस में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन कंपनी अगर नए आइटम को बेचने लगेगी तो नया आइटम बनाना पड़ेगा, नई यूनिट बनानी पड़ेगी, उस केस में हो सकता है आपको बनाना पड़े। नहीं तो नॉर्मली जब आप किसी का काम पहली पहली बार लेते हो तो आपको ये सब जीरो से करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी का काम आपका आपसे पहले कोई और कर रहा है तो आपको तो बस उसी को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो ये सारा काम आपको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आपको तो भाई हर चीज आनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैं आराम आराम से सिखा रहा हूँ आपको धीरे धीरे। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है या कोई डाउट आ रही है अभी तक। तीसरा यूनिट बनाना है केजी, वो भी बना लेते हैं। केजी, फॉर्मल नेम क्या रख दूं, किलोग्राम, और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस क्या रखूं भाई, केजी तो पक्का पॉइंट में बिकता है, और केजी तो आपने देखा होगा 3-3 डेसिमल तक जाता है। जैसे 1 किलो 725 ग्राम अगर कोई मांगेगा तो नहीं दे सकते आप, तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल तक जा रहे हैं, 3। तो आप चाहो तो यहाँ 3 भी डाल सकते हो कि पॉइंट के बाद ये 3 डेसिमल तक जाता है। बट आप नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया, कंफ्यूज ना हो इसकी वजह से हर जगह क्या डाल सकते हो आप, 2। या तो 2 डालो या तो 0 डालो। 0 तो समझ आ गया कब लगना है, क्लियर है। जैसे ही मैंने एंटर किया ये मेरी यूनिट बन गई है। मैं ESC एस्केप बटन से पीछे जा रहा हूं दोबारा से, और दोबारा से गेटवे ऑफ टैली पे आ गया हूं। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत हो रही है आपको, बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो रही है, पक्का। इसके बाद अगला काम क्या है, स्टॉक आइटम बनाना है। अब स्टॉक आइटम कौन कौन से, वही 4। कैसे बनाओगे, दोबारा चले जाओ आप क्रिएट पे, लेकिन क्रिएट पे कहां जाओगे, आपकी स्टॉक आइटम पे, और कौन कौन से आइटम बना रहे हो वो उस पे एंटर करो। और अब इस बार थोड़ा अलग तरीके से खुला है, दिख रहा है, थोड़ा अलग तरीके से खुला है। जब आप
यूनिट बनाओगे अलग तरीके से, छोटा सा इधर कोने में, वो यूनिट क्रिएशन थी, और ये क्या है, स्टॉक आइटम क्रिएशन, इसलिए थोड़ा अलग तरीके से ज्यादा डिटेल मांग रहा है। क्या क्या मांग रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है नाम क्या रखना है, आपका जो स्टॉक आइटम है उसका नाम क्या रखना है। जैसे मान लेते हैं मैं एप्पल बेचता हूं, तो मुझे स्टॉक आइटम मेरा क्या हो गया, एप्पल, तो मुझे यहाँ नाम क्या रखना पड़ेगा, एप्पल। ठीक है, इसके बाद मैं एंटर करूंगा तो ये क्या पूछ रहा है, अलियास। अब अलियास क्या होता है, अलियास का मतलब होता है शॉर्टकट। यहाँ पे आप अगर मैंने ए डाल दिया, तो बस ए डाल के आगे बढ़िया मान लेते हैं, तो फ्यूचर में जब भी मैं टैली पे ए डाल के एंटर करूंगा तो टैली समझ जाएगा एप्पल की बात कर रहा है। समझ आ गया। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं सजेस्ट कभी नहीं करूंगा आपको कि भाई ये आपको ये अलियास वगैरह सेट नहीं करने, क्योंकि अभी नहीं करने, अभी तो आप बेसिक सीख रहे हो ना, जब आप एक्सपर्ट बनोगे तब करना, तब हम लास्ट में बताऊंगा मैं कि अगर स्पीड तेज करनी है तो कैसे करते हैं। मेनली शॉर्टकट सेट करने का फायदा क्या होता है, स्पीड तेज करनी है, यही तो पर्पज होता है, स्पीड तेज करनी है। तो अभी कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले नाम लिखना है, कौन सा स्टॉक आइटम, अलियास खाली छोड़ दो। आगे बढ़ते हैं, फिर पूछ रहे हैं अंडर, किसके अंडर में। अब ये होता क्या है मैं आगे चल के बताऊंगा, लेकिन अभी आपको प्राइमरी रखना है। अब आप बोलोगे बात समझ नहीं आई, थोड़ा सा तो बता दो, ये वो आपको नहीं आता होगा तभी नहीं बता रहे हो, ऐसा भी कई लोग बच्चे के मन में आता है, तो हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरे स्टॉक कई कैटेगरी के हैं, जैसे मैं फ्रूट्स भी बेचता हूँ, मैं वेजिटेबल भी बेचता हूँ, और मैं टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी बेचता हूँ। तो मैंने कैटेगरी बना रखी है 3 अलग अलग फ्रूट्स की, तो जब मैं एप्पल बनाऊंगा तो उसको किसके अंडर डाल दूंगा, फ्रूट्स। जब मैं मोबाइल बेचूंगा तो किसके अंदर डाल दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक। तो वो सारी चीजें अभी नहीं सीखोगे ना, अभी तो हम बेसिक सीख रहे हैं, तो अभी इतना एडवांस पे पहुंच गया तो आप कल से क्लास भी नहीं आओगे, आप कहोगे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं। तो अभी आपको यहाँ क्या रखना है, नाम एप्पल, अलियास में कुछ नहीं करना, अंडर प्राइमरी अभी छोड़ दो, अभी हम बाद में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या क्या करना है। अंडर प्राइमरी छोड़ दोगे, यूनिट बतानी पड़ेगी आपको, ये जो एप्पल है वो कौन से यूनिट में बिकता है, और इसीलिए मैंने यूनिट पहले बनवा ली थी, नहीं तो फिर यहाँ पे यूनिट आता नहीं, क्योंकि आपने यूनिट बना ली थी तो अपने आप आ रहा है डोजन में, केजी में, पीस में। बताओ भाई ये एप्पल कौन से यूनिट में बिकता है, केजी में, तो आप केजी सिलेक्ट कर लो। बाकी आगे कुछ नहीं करना आपको, खाली छोड़ दो, खाली छोड़ दो, एंटर करके बना दो। अब आप बोलोगे बाकी चीजें थी तो बताया क्यों नहीं, वो बाद में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे बाद में, अभी बेसिक चीजें समझो। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। और जैसे ही मैंने एंटर किया ये मेरा एक स्टॉक आइटम भी बन गया है, और जैसे ही ये गायब हुआ पता चल गया ना बन गया है, इससे मैं बैक करूं, मैं दोबारा गेटवे ऑफ टैली पे आ चुका हूं। कुछ भी बनाना है कैसे बनाऊंगा, क्रिएट पे जाऊंगा, स्टॉक पहले यूनिट बनानी पड़ेगी, मेरे उससे पूछना पड़ेगा भाई क्या क्या काम करते हो, उसके हिसाब से यूनिट तैयार कर लो। उसके बाद मुझे उससे पूछना पड़ेगा क्या क्या बेचते हो, उसके हिसाब से स्टॉक आइटम तैयार कर लो। मैंने एक स्टॉक आइटम बना लिया है, मैं बाकी के 3 और फटाफट बना लेता हूं। कैसे बनाएंगे आप, ग्रेप्स, ठीक है, किसके अंडर में आएगा, प्राइमरी ही छोड़ दो। यूनिट कौन सी है, ग्रेप्स भी केजी में बिकता है, छोड़ दो, और आगे कुछ नहीं करना। क्लियर। सेम इसी तरह तीसरा यूनिट कौन सा, बनाना, बनाना अंडर प्राइमरी, यूनिट कौन सा है, डोजन में बिकता है, बनाना डोजन में बिकता है तो डोजन, एंटर किया, और कुछ भी नहीं। इसके बाद और कौन सा है, पपाया, पपाया पीसेज में बिकता है तो पीसेज सिलेक्ट कर लो, और कुछ भी आपको डालने की जरूरत नहीं है। क्या अब तक बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या आप इतना काम कर लोगे, बोलो भाई, पक्का। सबसे पहला काम कंपनी बनाना, दूसरा काम यूनिट बनाना, और तीसरा काम स्टॉक आइटम बनाना, और ये हर कंपनी में करना ही पड़ेगा, पहले ये 3 काम करने पड़ेंगे। अच्छा, और कितने काम होते हैं, तो मैं एक नॉर्मल बात बता दूं कि 2 चीज तो और करनी पड़ेगी आपको, वो मैं सोच रहा हूं कि आज बताऊं या अगली क्लास में बताऊं, क्योंकि ऐसा ना हो बहुत ज्यादा बर्डन हो जाए आपके ऊपर कि आप कहो कि भाई ये बातें तो क्लियर ही नहीं हो पा रही, इतनी सारी चीजें कैसे करें। 1 मिनट मैं देख लेता हूँ। तो हमारी 1 घंटे की क्लास हो गई है अप्रोक्सीमेट, लगभग 40-50 मिनट, 50 मिनट के आसपास की हो गई है। और आपको इतनी चीजें क्लियर हुई या नहीं, पहले तो ये, पहले तो जो भी अभी तक डाउट है वो क्लियर करते हैं, फिर देखते हैं आगे बताना है मुझे कि नहीं बता। बताओ भाई, आप आपसे भी वोटिंग ले लेते हैं कि भाई आगे और कुछ 2 पॉइंट और बताने हैं मुझे, टोटल 5 चीजें करने के बाद आप टैली समझ लो आपकी सेट हो गई है और आप काम करना शुरू कर सकते हो। जिनमें से 3 पहले कंपनी बनाना है, दूसरा आपको यूनिट बनाना है, तीसरा आपको स्टॉक आइटम बनाना है। हो सकता है कंपनी एक ही तरह का आइटम बेचती हो तो बहुत अच्छा है, एक यूनिट बनानी है, एक स्टॉक आइटम बनाना है। हो सकता है कंपनी 100 तरह के आइटम बेचती हो तो 100 यूनिट बनाने पड़ेंगे हो सकता है, और 100 स्टॉक आइटम। क्लियर है। तो जिस तरीके का काम होगा कंपनी का उस तरीके से आपको पहले तो टैली सेट करनी पड़ेगी। यहां तक किसी को कोई डाउट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, आप तो भले कर दिए, आप तो सीए हो भाई, जब मैंने सीखा था तो मैं 12वीं पास था बस, तुम्हारी तरह। हाँ और बताओ, अब ये बता दो बस कि आगे जो 2 पॉइंट और बताने हैं वो आज बताऊं या अगली क्लास में।
बता दूं? चलो, क्या ये चीजें क्लियर हो गई? ये तीनों करने के बाद आपने एक तरह से कंपनी सेट कर ली है, कंपनी लगभग लगभग सेट हो गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा आपका? आप अब उससे पूछोगे कि पहले ना खरीदने की डील करते हैं। अभी बेचने की बात नहीं कर रहा मैं, अभी खरीदने की बात कर रहा हूं। खरीदने के लिए आपको दो तरह के, और जैसे आपने यूनिट बनाए और स्टॉक आइटम बनाए, वैसे ही दो तरह के और बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से? परचेज करने के लिए आपको दो तरह के और चीजें बनानी पड़ेंगी। परचेज समझ रहे हो ना, खरीदना। भाई एक बात बताओ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे पहले खरीदोगे फिर बेचोगे। तो खरीदने की एंट्री करने के लिए आपको दो चीज पता होनी चाहिए। एक क्या, कि आप कैसी परचेज कर रहे हो, और दूसरा किससे परचेज कर रहे हो। मैंने हिंदी में लिख दिया है ताकि और अच्छा हो, ठीक है? ये अलग अलग नहीं पढ़ना, एक साथ पढ़ना है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, कैसी परचेज कर रहे हो और किससे परचेज कर रहे हो। कैसी परचेज का क्या मतलब है? कैसी परचेज का क्या मतलब है कि लोकल परचेज है कि सेंट्रल परचेज है। समझ रहे हो? अगर आप हरियाणा में रहते हो और आपने हरियाणा से खरीदा तो आप उसे क्या बोलोगे? लोकल परचेज। और अगर हरियाणा के बाहर से खरीदा, जैसे दिल्ली से खरीदा और कहीं से भी, सेम स्टेट छोड़ के किसी भी स्टेट से खरीदा, तो क्या बोलोगे उसे? सेंट्रल परचेज। तो एक तो ये बताना पड़ेगा भाई किस किस तरह की परचेज करते हो आप। तो किस किस तरह की परचेज हो सकती है? एक आपको बनाना पड़ेगा लोकल परचेज, और एक आपको बनाना पड़ेगा क्या? सेंट्रल परचेज। ये भी बनाना पड़ेगा टैली में पहले ही। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं अभी बोलूंगा कि रट लेना। अभी मैं थोड़ा सा ये बोलूंगा कि ये चौथा स्टेप जो है ये थोड़ा सा रट लेना, ताकि हम चीजों को आगे समझ पाए। ठीक है? पांचवी चीज कि किससे खरीदते हो भाई। अब आप बोलोगे किससे खरीदते हैं, ये क्या मतलब है? एक बात बताओ, मेरे दोस्त ने फ्रूट्स खरीदने का बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने कहीं तो दिमाग लगाया होगा कि भाई इससे खरीदूंगा सस्ता और मार्केट में बेचूंगा, ऐसा कुछ तो सोचा होगा। तो भाई नॉर्मली एक मैं बता दूं, आज भी जाके आप किसी दुकानदार से पूछ लो भैया किससे किससे माल खरीदते हो, तो वो आपको कुछ ना कुछ नाम बता देगा कि भाई मेरा फिक्स है, मैं इससे खरीदता हूँ, मैं इससे खरीदता हूँ, मैं इससे खरीदता हूँ। ये बात समझ आ रही है? मोस्टली जगह पे ऐसा होता है कि आप फिक्स रखते हो कि भाई मैं इससे खरीदूंगा, मैं उससे खरीदूंगा। बट हो सकता है कि उसको ना पता हो कि किससे खरीदता हूं, लेकिन आपको दो तीन नाम तो वो फिर भी बता ही देगा कि भाई मैं किससे किससे खरीदता हूं। मान लेते हैं उसने मेरे को दो नाम बता दिए किससे किससे खरीदता हूं। एक बता दिया मिस्टर ए, और एक बता दिया मिस्टर बी। मिस्टर ए बोल रहा है ये तो भाई हरियाणा में ही रहता है, हमारे हरियाणा में ही रहता है, यहीं बगल में। लेकिन मिस्टर बी का बता रहा है ये बंदा दिल्ली में रहता है। तो किससे किससे खरीद रहे हो, एक तो ये बनाना पड़ेगा आपको। और कैसी कैसी परचेज हो सकती है, एक लोकल परचेज और एक सेंट्रल परचेज, आपको ये बनाना पड़ेगा। अब आप बोलोगे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, ये तीन तक तो फिर भी ठीक था, आसान लग रहा था, अब ये दो चीज और। हाँ, शुरू में मैं कह रहा हूं ये इतनी चीजें रट लो, तीन चीज तो आसान है, आप कर लोगे। उसके बाद ये दो चीजें अभी शुरू के लिए रट लो, मैं शुरू के लिए कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा पूरी टैली में रटना है, बस शुरू के लिए रट लो, फिर आगे चल के धीरे धीरे समझेंगे बात को और डिटेल में, ठीक है? अच्छा, अब एक बात बताओ, कैसी परचेज, जब लोकल परचेज बनाओगे सेंट्रल परचेज बनाओगे, आ जाते हैं बनाते हैं, कैसे बनाओगे आप बोलोगे सिंपल सी बात है, आप तो शुरू से तब से यही बोल रहे हो कुछ भी बनाना हो क्रिएट में करके जाओ, तो हम क्रिएट में जाएंगे। लेकिन क्रिएट में किसके अंडर? तो क्रिएट में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना, बहुत सारे ऑप्शन, इसमें आपको जाना है लेजर में। अब आप बोलोगे ये क्या होता है, मैं एक बार बताता हूँ, शुरू के तीन चीजें तो आपको बता ही दिया, यूनिट और स्टॉक आइटम। और बाकी की अभी जो भी चीजें बनानी होंगी वो किसके अंदर बनानी होंगी, जाके लेजर के अंदर। तो याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद है आपको बताया था लेजर मतलब खाता, जब आप शुरू शुरू में आए थे पढ़ने, पहली या दूसरी क्लास होगी, पहली क्लास में ही मैंने आपको शायद बताया था, लेजर का मतलब होता है खाता। खाता का मतलब क्या होता है, आपको आपके बिजनेस में जितने तरह के चीजें हो रही हैं सबका खाता बनाना पड़ेगा। मिस्टर ए का भी खाता बनाना पड़ेगा, मिस्टर बी का भी खाता बनाना पड़ेगा, लोकल परचेज का भी खाता बनाना पड़ेगा, सेंट्रल परचेज का भी, हर एक चीज का खाता बनाना पड़ेगा। तो अब हम खाता ही बनाने जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए रट लेना, यूनिट सॉरी कंपनी बनाना, यूनिट बनाना, स्टॉक आइटम बनाना। अब आप बोलोगे बार बार क्यों बोल रहे हो भाई, इतनी बार बोलने की क्या जरूरत है? मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं याद दिला रहा हूँ, दिमाग में बिठा रहा हूँ, घर पे जाके नहीं पढ़ते, बहुत आधे ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते, बट हाँ असाइनमेंट में दूंगा तब तो पढ़ना पड़ेगा आपको। अभी मैं नहीं कह रहा कि आप जाके घर पे पढ़ो, लेकिन इतनी बार मैं बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, खुद ही याद हो जाए आपको। कंपनी बनाना है, यूनिट बनाना है, स्टॉक आइटम बनाना है, क्लियर है? उसके बाद चौथा काम है लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज, यानी किस तरह की आप परचेज करते हो। लोकल परचेज और सेंट्रल परचेज बनाने के लिए कहां जाना है? क्रिएट में, ये तो पता है क्रिएट में, लेकिन क्रिएट में कहां? लेजर। इसके आगे की सारी चीजें किसके अंदर बनेंगी? लेजर के अंदर ही। लेजर के अंदर में जाओगे तो सबसे पहले आप देखो लेजर अलग तरीके से खुला, जैसे आपका यूनिट अलग तरीके से खुला था, स्टॉक आइटम अलग तरीके से खुला था। अच्छा, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यूनिट में यहां पे लिखा हुआ था यूनिट क्रिएशन, जब आपने स्टॉक आइटम बनाया यहां क्या लिखा था? स्टॉक आइटम क्रिएशन। और अभी हमने लेजर खोला है तो अब यहां क्या लिखा हुआ है? लेजर क्रिएशन। अब आप नाम डालो पहले तो किसका, मुझे दो लेजर बनाने हैं, एक लोकल परचेज और एक सेंट्रल परचेज। मैं लिखूंगा लोकल
परचेज, ये किसके अंडर आएगा? आप देखो इतने सारे ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा अभी के लिए मैं कह रहा हूं कि रट लो, अभी के लिए रट लो, लोकल परचेज हो चाहे सेंट्रल परचेज हो, है तो परचेज ना, तो ये किसके अंडर रहेगी हमेशा? परचेज के अंडर हमेशा। अब आप कहोगे कि यार कितनी चीजें रटवाओगे, छोटी छोटी चीजें अभी शुरू के लिए, क्योंकि अभी आप समझ रहे हो ना चीजों को, तो इसके लिए मैं कहूंगा रटने के लिए तो थोड़ा थोड़ा रट लेना, बाकी आगे चल के अंडरस्टैंड करवा दूंगा भाई क्यों, किसके अंडर में, परचेज के अंडर क्यों जा रहा है। तो अभी किसके अंडर जाएगा ये? परचेज के अंडर। तो किसके अंडर डालूंगा? PUR मैं लिख दूंगा यहाँ पे, देखो आप इसे काट दो, PU परचेज दिख रहा है, आप नहीं तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो, इसमें पूरा आपको कहीं ना कहीं परचेज दिख जाएगा, ये दिख गया परचेज अकाउंट, तो आपको परचेज अकाउंट के अंदर डालना है, आगे कुछ नहीं करना। ये टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, एंटर, आगे कुछ नहीं करना आपको, एंटर एंटर, ये आपका लोकल परचेज बन गया। तो देखो चौथा काम और आसान हो गया, आप बोलोगे बस यही तो करना था, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, सेंट्रल परचेज, और किसके अंडर डालना है इसे? परचेज के अंडर, आगे कुछ नहीं करना, ये भी नॉट अप्लीकेबल, ये भी कुछ भी नहीं, आगे। समझ आ गया? तो अभी तक मैंने आपको चौथा काम भी बता दिया, टोटल मैंने बोला 5 काम करो तो जाके आप एंट्री करने के काबिल होगे। कंपनी बनाना, यूनिट बनाना, स्टॉक आइटम बनाना। अच्छा एक और बात बता दूं, अगर आप कहीं नॉर्मल टैली सीखने कभी गए होगे तो आपको आइडिया लगा होगा कंपनी बनाने में 2-3 दिन लगाते हैं, फिर यूनिट बनाने में 2-3 दिन, ऐसे करके सिखाया जाता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 6 महीने में मुझे पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है। तो और ये बेसिक चीज है, यहाँ तो टाइम पास किया जाता है ना, क्योंकि अगर मैंने आपको बोल दिया कि भाई हर महीने की फीस है 1500 रुपए, मैंने आपको बोल दिया हर महीने की फीस है 1500 रुपए, तो मैं 6 महीने में क्यों खत्म कराऊंगा, या 6 महीने में सिर्फ टैली ही खिंचाऊंगा ना धीरे धीरे। तो इसी वजह से वहां पे क्या होता है कि भाई 9,000 आपसे लेने हैं किसी तरह, ऐसा बोला जाता है कि भाई 1500 रुपए हर महीने देना है, तो वो आपको धीरे 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 खींचते हैं। लेकिन धीरे धीरे खींचने कोई फायदा नहीं, आप सब 12वीं पास हो, सबके अंदर इतना दिमाग है कि वो चीजें आसानी से समझ सकते हो, प्रैक्टिस करोगे तब बात बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि देख के आ जाएगी, आपको देख के नहीं आएगी, बट देखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और शुरू की 3-4 क्लासेस तो मैं अभी आपको मैं बोल रहा था कि मैं स्लो चलूंगा, और फिर आप कह रहे हो कि पता नहीं क्या क्या बता दिया पहले दिन ही, ऊपर से कह रहे हो स्लो चलूंगा। ये स्लो है हमारी तरफ से, मैं आपको काम देता रहूंगा। सेम चीज आप 2 दिन करोगे ना, आपको लगेगा ये क्या, ये घटिया चीज थी, कंपनी बनाना बड़ा आसान, यूनिट बनाना बड़ा आसान, आपको प्रैक्टिकली देख के लग रहा है कि क्या मुश्किल है ये। भले ही आपने किया नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, डर लगता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगा कि नहीं, लेकिन देख के तो ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ भाई कर तो लेंगे, बस हाँ भूल जाऊंगा कि पहले ये करना था फिर ये करना था। भूल क्या जाओगे, ये नोट्स मैं आपको दूंगा, प्रिंट निकाल के दूंगा, शुरू शुरू में तो देख के ही करोगे ना, शुरू शुरू में आपके पास ये सारे नोट्स रहेंगे, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ, दिक्कत है क्योंकि आप जब स्टॉक बना रहे थे तो यूनिट उसमें अपने आप आ रही थी ना, आपने पहले स्टॉक बनाया तो यूनिट अपने आप आएगी नहीं। समझ आ गया? आपका क्वेश्चन था कि पहले स्टॉक बना ले, मैं क्यों बोल रहा हूँ आपका क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो में जो वीडियो देखते हैं हमारे कई सारे स्टूडेंट, तो उनको पता नहीं चलेगा क्या पूछा आपने, आपकी आवाज शायद यहाँ तक ना आ पाए, माइक यहाँ है। तो आपने पूछा कि पहले स्टॉक बना लें फिर यूनिट बनाए तो कोई दिक्कत है? तो नॉर्मली दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक दिक्कत आएगी कि जब आप स्टॉक बनाने जाओगे, बना रहे थे तो यूनिट उसमें पूछ रहा था कि ये एप्पल कौन से यूनिट में बिकता है, लेकिन अगर आपने पहले स्टॉक बनाया यूनिट बनाई ही नहीं, तो यूनिट तो टैली को पता ही नहीं है, तो वो यूनिट अपने आप नहीं आएगी वहां पे, फिर आपको यूनिट मैनुअली डालनी पड़ेगी। आ सकता है, कर सकते हो आप, आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे करते हैं डायरेक्ट, लेकिन अभी डायरेक्ट वायरेक्ट नहीं, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं बहुत ज्यादा जीरो से, आराम से। मैंने आपको 4 चीजें बता दी, सॉरी, कंपनी बनाना, यूनिट बनाना, स्टॉक आइटम बनाना, उसके बाद लेजर के अंदर में जाके, किसके अंदर में जाके, लेजर के अंदर में जाके क्या क्या बनाया, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, और दोनों कौन सी है, परचेज, किसके अंडर में आएगा, परचेज के अंदर, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कि भाई किससे खरीद रहे हो, जैसे मिस्टर ए से खरीद रहे हो, मिस्टर बी से खरीद रहे हो, ये भी बनेगा तो लेजर के अंदर में ही। लेकिन एक बात बताओ, ये मैंने आपको याद होगा शुरू शुरू में बताया था, जब आप किसी से उधार खरीदते हो तो उसे बोलते क्या हो, क्रेडिटर। याद आ रहा है? हो सकता है आप में से कई लोग भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप अभी समझ लो, मैंने अभी बोला ना ये दोनों पॉइंट आपको रटने हैं, ये दोनों पॉइंट अभी के लिए आप क्या करोगे, रट के रखोगे। आप समझ जाओगे चौथा पांचवा मेरे को देख के ही करना है, अभी शुरू शुरू के लिए मैं हमेशा देखूंगा क्या बनाना है, लोकल परचेज, सेंट्रल परचेज, किसके अंडर डालना है, परचेज के अंडर। फिर किससे किससे खरीद रहा हूं, जैसे मैं मिस्टर ए से खरीद रहा हूं, मैं मिस्टर बी से खरीद रहा हूं, कौन से स्टेट में रहते हैं वो, हरियाणा, दिल्ली, और किसके अंडर आएगा ये, क्रेडिटर। ये अभी शुरू के लिए आप रट लेना, चौथा और पांचवा पॉइंट अभी शुरू के लिए, अगर आपको दिक्कत लग रही है कि भाई क्या है, तो अभी आप जब भी बनाना तो देख के बनाना कि भाई क्या बनाना है, किसके अंडर बनाना है। आ जाते हैं दोबारा बनाने के लिए, कहां पे जानते थे हम, क्रिएट में। भाई कुछ भी बनाना है क्रिएट में, और मैंने बताया शुरू की 3 चीज तो फिक्स है, यूनिट और स्टॉक आइटम, लेकिन अब क्या बनेगा किसके अंडर, लेजर। और कौन कौन से, एक तो मिस्टर ए,
मिस्टर ए किसके अंडर आएगा, अभी बताया आपको क्रेडिटर। अच्छा नहीं समझ आ रहा, नहीं भूल गए क्या चीज है कैसे, कोई बात नहीं, हम आगे समझेंगे इस चीज को। अभी आप समझ लो किसके अंडर डालना है, क्रेडिटर्स के अंदर। तो क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स देखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स वर्ड यूज किया होगा यहाँ पे, तो सन्ड्री क्रेडिटर। आगे कुछ नहीं करना आपको, उसका एड्रेस डालना है कि भाई वो कौन से एड्रेस पे रहता है, जैसे वो पूरा एड्रेस उसका डाल देना। जॉब करने जाओगे तो वहां पूरा एड्रेस डालना पड़ेगा आपको। स्टेट बताओगे आप कि कहाँ का रहने वाला है, हरियाणा का रहने वाला है तो हरियाणा का। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, हरियाणा यहां से सिलेक्ट करना जरूरी है। कहीं आप सोचो यहाँ तो हरियाणा लिख दिया ना, तो यहाँ कुछ भी रहने दो क्या फर्क पड़ता है, नहीं, यहाँ पे भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हरियाणा, समझ आ गया। उसके बाद पिन कोड वगैरह डाल दोगे, आगे कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखो है तो वैसे बहुत सारी चीज, जैसे पेन नंबर क्या है, तो पेन नंबर अगर उसका पता है डाल देना, लेकिन ये सब चीजें मैं बाद में सिखाऊंगा, अभी आपको कुछ नहीं करना। मिस्टर ए क्रेडिटर है हरियाणा, क्लियर है, एंटर किया बन गया। सेम इसी तरह एक और किसको बनाना था, मिस्टर बी, ये भी क्रेडिटर होगा, जिससे आप सामान खरीदते हो उसे आप क्या बोलते हो, क्रेडिटर। क्रेडिटर है लेकिन इस बार हरियाणा का नहीं है, कहाँ का है, दिल्ली का, तो मैंने दिल्ली डाल दिया, क्लियर है, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया, और ये भी बन गया। और अब मैं आपको बताऊं ये पांचों चीजें बन के तैयार हो गई हैं, अब आप उसका परचेज कर सकते हो। अब आप बोलोगे यार है तो बड़ा मुश्किल, यहां तक तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था यहां तक, पर आपने ये जो दोनों बताया ना थोड़ी सी दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में आप आओगे मैं एक शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा, और शॉर्ट रिवीजन कराने के बाद आपको यही बताऊंगा। अच्छा दूसरी चीज, ये जो मैंने अभी लिखा है ये सारी चीज मैं आपको प्रिंट फॉर्म में दे दूंगा, मतलब पीडीएफ में दे दूंगा आपको। शुरू के कुछ क्लासेस 2 या 3 क्लासेस तो देख देख के करना है कि हाँ भाई मुझे पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। 2-3 क्लासेस के बाद आप इसे फेंकोगे, आप कहोगे अब तो आ गया मेरे को, तो आप फास्ट फास्ट खुद से करते रहोगे, ठीक है। समझ आ गया होगा थोड़ा बहुत तो मैं क्या कह रहा हूँ। चलो भाई ये सारी चीज हो गई। अब मेरा दोस्त बोल दिया था मेरे को सब कुछ चला गया है, अब वो चला गया है, ये मैं बंद भी दे रहा हूँ टैली, ये लो बंद कर दिया टैली, वो घर चला गया है। अब मैंने उसको बोल रखा है देख भाई परचेज की मैं एंट्री कर पाऊंगा, जब भी कुछ खरीदेगा मुझे बता दियो, क्योंकि भाई मैं टैली पे तभी तो लिखूंगा। एक बात बताओ, आप अकाउंटेंट हो, अकाउंटेंट का काम क्या है, बिजनेस में जो भी हो रहा है रिकॉर्ड करो लिखो, तो जब भी वो कुछ खरीदेगा तो आपको बताएगा तभी तो लिखोगे। तो एक चीज मैंने उसको बोल दिया था भाई कुछ भी खरीदना मेरे पास बिल लेकर आ जाना। अब मान लेते हैं वो तुरंत दौड़ते हुए अगले दिन आया मेरे पास, 1 अप्रैल को आया मेरे पास, और 1 अप्रैल को आके मेरे से क्या बोल रहा है कि भाई मैंने एक खरीदा है सामान। मैंने बोला भाई क्या क्या खरीदा है बताओ, तो उसने बोला देखो भाई मैंने 300 पीस पपाया खरीदा है, 300 पीस पपाया खरीदा है, एक पीस का रेट था 40 रुपए पर पीस, एक पीस का रेट था 40 रुपए, ऐसे मैंने 300 खरीदा। तो मैंने बोला भाई ऐसे मत बता, सही से बता, जब तूने खरीदा होगा तो बिल मिला होगा, बिल मिला होगा, किससे खरीदा पहले तो ये बता। इसने बोला मिस्टर ए से खरीदा है, मिस्टर ए से। मैंने कहा अच्छी बात है भाई मिस्टर ए से खरीदा है, बिल दिया होगा तो बिल नंबर भी बता दे। भाई बिल नंबर होता है ना, जब भी आप कोई सामान खरीदते हो तो बिल मिलता है, बिल का नंबर होगा। उसने बोला हाँ बिल नंबर था 12। मैंने कहा अच्छी बात है भाई बिल नंबर था 12, मिस्टर ए से खरीदा था, 300 पीस पपाया खरीदा 40 रुपए के हिसाब से। मैंने बोला और कुछ, उसने बोला नहीं भाई और कुछ भी नहीं। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो भाई मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। रिकॉर्ड कैसे करना है भाई, आप तो अकाउंटेंट हो ना, बिजनेस में जो भी हो रहा है आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिखोगे कैसे, आ जाओ एक नई चीज सीखते हैं, आ जाओ टैली पे दोबारा से। अब मेरा दोस्त आके मेरे को बता रहा है तो मैं लिखूंगा ना उसे, और अब खत्म हो रहा है, बस 2 मिनट का काम है और बहुत आसान लगेगा। अब आपको लगेगा कि हाँ भाई चीजें तो बड़ी आसान है। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड, और आपकी कंपनी खुली हुई है तो अच्छी बात है, जैसे आपकी इस कंपनी खुली हुई है, नहीं खुली हुई तो कहां जाओगे, F3, और F3 में कहां जाओगे, सिलेक्ट कंपनी। और जिस कंपनी में आप काम करने जा रहे हो, जैसे मैं गोपाल एसोसिएट मेरे दोस्त के कंपनी में काम करने जा रहा हूं, उसे ओपन करूंगा, एंटर करूंगा, जैसे एंटर करूंगा वो ओपन हो जाएगा। अब ये मैं देख लूंगा पहले कि ये ओपन हो गया है। अब ध्यान से सुनो, अभी तक मैंने आपको क्या बनाया, कुछ भी बनाना है क्रिएट से, कुछ भी बनाना है क्रिएट से, लेकिन जब एंट्री करनी है उसे बोलते हैं वाउचर। क्या बोलते हैं, वाउचर एंट्री। तो जब भी कोई ट्रांजेक्शन करनी है, ट्रांजेक्शन बताया था ना आपको, ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, कुछ भी हुआ है उसको रिकॉर्ड करना है, कहां जाओगे, वाउचर में। ये देखो ट्रांजेक्शन के नीचे दिख रहा है वाउचर, वाउचर में जाओगे। कुछ भी चीज रिकॉर्ड करना है, ये लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं आपको, बहुत आसान लगेगा जब मैं इसे करके दिखाऊंगा आपको। तो जब भी कुछ भी चीज आपको, एक मिनट, जब भी आपको कुछ भी चीज रिकॉर्ड करना है, देखो कुछ नया बनाना था क्रिएट से, और रिकॉर्ड करना है तो कहां से, वाउचर से। आ जाते हैं वाउचर पे। अब वाउचर पे जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे बहुत सारी चीज दिख रही है, और ये तो और अजीब सा लग रहा है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना, यहाँ पे ये देखो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। एक बात मैं आपको बता दूं, टैली इतना समझदार नहीं है, टैली सॉफ्टवेयर तो है लेकिन इतना समझदार नहीं है। टैली कहता है कि अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा तुम क्या करने जा रहे हो, तुम जो भी करने जा रहे हो पहले मुझे बताओ कि क्या करने जा रहे हो। तो आपको टैली को बताना पड़ेगा कि मैं परचेज करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, परचेज। और अगर आपने परचेज किया तो आपको टैली पे यहां कहीं परचेज दिख रहा है आपको, F9 पे परचेज दिख रहा है आपको,
ये दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करके बताना पड़ेगा टैली को कि मैं परचेज करने जा रहा हूँ। कुछ समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने क्या किया, आप बिजनेस में क्या क्या करोगे, आप परचेज करोगे, आप सेल करोगे, आप बहुत सारी चीज करोगे, धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। पहला काम कंपनी बना लो और वो 5 चीज कर लो, कर लोगे। वो करने के बाद अब आपने कुछ खरीदा है, उसको रिकॉर्ड करना है, उसको लिखना है, तो कैसे करोगे आप जाओ सीधा वाउचर में जाओ, और वाउचर में पहले बताओ कि क्या करने जा रहा हूं मैं, परचेज करने जा रहा हूं, मैं सेल करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहे हो। तो देखो ध्यान से देख लो एक बार, बस 2 मिनट में खत्म हो रहा है। सबसे पहले आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, ढूंढो क्या करने जा रहा हूं, परचेज, तो परचेज पे क्लिक करो। अच्छा पहले से परचेज पे क्लिक है तो यहाँ पे परचेज लिखा हुआ आएगा, परचेज करने जा रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे परचेज नंबर 1 और डेट आ रही है 1 अप्रैल, तो मैं 1 अप्रैल को ही खरीद रहा था। अच्छा डेट कैसे चेंज करनी है अगली क्लास में देखेंगे, अभी आप 1 अप्रैल ही रहने दो। परचेज नंबर 1 यानी आपके लिए पहली परचेज है, डेट 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को आप परचेज कर रहे हो। उसके बाद पूछ रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर, यानी सप्लायर जिससे आपने सामान खरीदा है उसने कोई बिल नंबर दिया होगा, उसका बिल नंबर क्या है बताओ, देखो जरा उसका बिल नंबर क्या है, 12, तो आप यहाँ पे लिख दो 12, ठीक है। उसके बाद एंटर करोगे तो डेट अपने आप आ जाएगा, उस बिल की डेट क्या है 1 अप्रैल है, वो अपने आप आ जाएगी। कैसे आ रही है ये, इससे ये जो रहेगी डेट वो अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा इसको चेंज कब कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक रखते हैं। उसके बाद एंटर करो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो पार्टी अकाउंट नेम, इसका क्या मतलब है, किस पार्टी से खरीद रहे हो आप। क्या हमने पहले ही बना लिया था कि मैं खरीद सकता हूँ मिस्टर ए से या मिस्टर बी से, ये हमने पहले ही बना लिया था, तो इसीलिए मैंने ये सारी चीजें पहले बना ली हैं ताकि आपको बड़ा आसान लगे टैली। तो अब आपके पास पार्टी का नाम आ रहा है, ए से खरीदा, बी से खरीदा, किससे खरीदा है, सी से खरीदेंगे, डी से खरीद लिया, तो कैसे करेंगे वो आगे बताऊंगा, ठीक है, बहुत आसान है। बट अभी मैं मान के चल रहा हूं मैं इन्हीं से खरीद रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा ना पहले ही पूछ लो किससे किससे खरीदते हो, उसकी डिटेल बना लो। तो मैंने एक ए से खरीदा था तो आप डाल दोगे मिस्टर ए। और अब यहाँ पे कुछ पूछ रहा है रिसिप्ट नंबर, अब ये क्या होता है, मैं इसे ऑफ कर दूंगा, पार्टी डिटेल में इसे ऑफ कर दूंगा बाद में। कैसे ऑफ करते हैं, यहाँ से F12 पे जाके क्या कैसे क्या क्या ऑफ करते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी उसे छोड़ दो। तो आपको क्या करना है, पार्टी का नाम डाल देना है। उसके बाद पूछेगा परचेज लेजर, आप किस तरह की परचेज कर रहे हो, सेंट्रल परचेज कि लोकल परचेज। ये जो परचेज आपने की है, खरीदा है, वो ये भी हमने पहले बना लिया था, ये हमारा चौथा काम यही तो था, लोकल परचेज सेंट्रल परचेज, और पांचवा काम क्या था, किससे किससे खरीदते हैं, तो ये भी पहले बना लिया था। अब बताओ लोकल परचेज की सेंट्रल परचेज, क्या कर रहे हो, मैं भी हरियाणा का, मिस्टर ए भी हरियाणा का, तो लोकल परचेज डालोगे। उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम, अब भाई बताओ क्या क्या आइटम खरीद रहे हो, क्या क्या आइटम खरीद रहे हो। अच्छा लिस्ट नहीं आ रही तो आप स्पेस प्रेस करो, स्पेस, स्पेस पता है ना, आपके लैपटॉप में सबसे बड़ा जो बटन होगा वो स्पेस का ही होता है, तो आप उस पर प्रेस करो और जैसे ही आप प्रेस करोगे ऑप्शन आ जाएंगे। अच्छा वही वही ऑप्शन आ रहे हैं जो आपने पहले से बना रखे हैं, तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ टैली में पहले ही सेट कर लो कि मुझे क्या क्या चीज करनी है। अच्छा जब जॉब करने जाओगे तो ये सारी चीजें पहले से सेट होंगी और आपको तो सीधा एंट्री करनी है कि भाई खरीदा बेचा, तो नॉर्मल एंट्री बड़ी आसान हो जाती है, बट कैसे कैसे करना है वो सब आपको आना चाहिए। तो अभी बताओ क्या खरीद रहे थे आप, पपाया, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया पपाया। पपाया की क्वांटिटी बताओ, कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे, देख लेते हैं, 300 पीस, तो आप यहां डाल दो 300। तो 300 छोड़ो, पहले मान लेते हैं एक पीस डालता हूं, क्या एक पीस डाल सकता हूं, हाँ कोई दिक्कत नहीं। 2 पीस डालता हूं, क्या 2 पीस डाल सकता हूं, हाँ। क्या 1.5 पीस डाल सकता हूं, देखो 1.5 डाल रहा हूं, नहीं लेगा, 2 अपने आप कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने पपाया बनाते वो पीसेज बनाते समय मैंने 0 डाला था, याद है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस 0, कि इसको मैं डेसिमल में नहीं बेच पाऊंगा, याद आ रहा है, मैंने बोला था पीसेज बनाते समय कि इसको मैं डेसिमल में नहीं बेच पाऊंगा, हमेशा इसको या तो 1 बेचूंगा या तो 2 या तो 3, तो इसीलिए यहाँ पे डेसिमल नहीं आ रहा, देखो 2.5 कर रहा हूं, नहीं आ रहा, 3 अपने आप हो जा रहा है, समझ आ रहा है, तो आप अपने आप चेंज हो जाएगा, इसीलिए पहले सोच समझ के डालना कि आप इसे पॉइंट में बेचोगे कि नहीं बेचोगे। क्लियर हो गया, अगर पॉइंट में बेचोगे तो पहले ही हर जगह 2 डाल देना। क्लियर है। अच्छा क्या अभी चेंज कर सकता हूँ, हाँ अभी वैसे चेंज कर सकते हो आप, लेकिन मैं अभी चेंज करना नहीं बता रहा कैसे चेंज करना है। अभी तो मैं सीधा एंट्री करने जा रहा हूँ, 300 पीस खरीदा है तो 300 पीस कितने रुपए के हिसाब से खरीदा है, 40, तो रेट है आपका 40, तो अपने आप 12,000 रुपए का सामान हो गया। क्या और कुछ खरीदा है, नहीं, तो आप एंटर कर दो एंटर कर दो एंटर कर दो जब तक ये गायब ना हो जाए, एंटर करो एंटर करो, पूछ रहा है एक्सेप्ट, एक बार और एंटर करो, ये गायब हो गया, यानी आपकी पहली परचेज रिकॉर्ड हो गई। अकाउंटेंट को वही काम करना होता है, जो भी चीज हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। पहले दिन ही हम एंट्री पे आ गए, नॉर्मली ये 10वें दिन आया जाता है, अगर आप नॉर्मल कहीं टैली सीखने जा रहे हो तो शायद 8वें या 10वें दिन आपको बताई जाएगी, 10 क्लास लगातार, कि भाई टैली में परचेज कैसे करते हैं। कुछ समझ आया कि नहीं, थोड़ा बहुत तो आया ही होगा, नहीं आया तो उसकी टेंशन मत लो, अगली क्लास में जब आप खुद से करोगे और जो भी दिक्कत होगी वो देखते रहेंगे हम, मैं देखता रहूंगा उठ उठ के कि भाई आप सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और जो भी जिसको प्रॉब्लम आ रही होगी वो करेंगे। बट हाँ अगली क्लास में पहले एक शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा, मैं याद दिलाऊंगा आपको, फिर आप करोगे, ऐसा नहीं है कि पहले आते ही मैं आपको बोला कि लग जाओ। एक और परचेज करके लास्ट करके देख लेते हैं और फिर घर चलते हैं।
1 अप्रैल को ही उसने बोला एक और परचेज किया। मैंने बोला क्या परचेज किया भाई? उसने बोला मिस्टर बी से गया था इस बार खरीदने, मिस्टर बी से मैंने एप्पल खरीदा है 400 केजी एट ₹100 पर केजी। एक तो मैंने ये सामान खरीदा एप्पल। अच्छा और क्या खरीदा है आपने? एक और क्या आइटम था? ग्रेप्स था, ग्रेप्स 100 केजी, और ग्रेप्स का भी रेट 90 रुपए रख लेते हैं, 90 रुपए पर केजी के हिसाब से। और तीसरा क्या आइटम था? एक और था कुछ, बनाना। तो आपने बनाना खरीदा मान लेते हैं 40 डोजन एट ₹60 पर डोजन। तो ये मैंने उसको बता दिया, लेकिन मिस्टर बी से खरीदा होगा तो बिल नंबर तो होगा कुछ। तो मान लेते हैं इसने बिल नंबर मिस्टर बी ने दिया था 212, तो आप 212 डालो। कैसे करोगे बताओ जरा? पैक कर रहा हूं, कुछ भी बनाना था क्रिएट से, वो पांचों चीजें हमने बना ली थी। उसके बाद आपको क्या करना है? वाउचर में जाके उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करना अब बड़ा आसान हो जाएगा अगर सारी चीजें आपने पहले से ही सेट कर ली है तो। आपके लिए परचेज, अच्छा परचेज नहीं आ रहा होगा, मान लेते हैं सेल आ रहा होगा, तो यहाँ सेल पे मत डालने लगना, ये सेल के लिए। टैली को पहले बताओ क्या करने जा रहा हूं मैं, परचेज करने जा रहा हूं, तो आपको क्या क्लिक करना पड़ेगा? परचेज। पहले परचेज पे क्लिक करो, इधर अपने आप परचेज आ जाएगा। परचेज नंबर 2, परचेज की जो भी डेट होगी वो डाल दोगे। अच्छा डेट अपने आप आ रही है यहाँ पे, अभी मैं चेंज नहीं कर रहा ना, आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। अब आप डालोगे सप्लायर का बिल नंबर 212, मैंने 212 डाल दिया। डेट 1 अप्रैल, पार्टी का नाम बताओ। इस बार मिस्टर बी से खरीदा है आपने, मिस्टर बी से। अब ये क्या आ रहा है मैं बाद में डिटेल समझाऊंगा, अभी कंट्रोल ए से आप सेव कर दो। कंट्रोल ए से मतलब हटा दो उसे। अभी क्या किया मैंने कुछ भी नहीं समझा रहा मैं, हटा दो उसे। अब मैंने पार्टी मिस्टर बी बना दी। अच्छा एक बात, मैं अगर इसे ऑफ कर दूं, अब आप बोलोगे ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, बताऊंगा आपको बाद में, अभी नहीं, अभी हम बेसिक समझ रहे हैं। मैंने ऑफ कर दिया, अब नहीं पूछेगा। पार्टी का नाम क्या? मिस्टर बी। उसके बाद पूछेगा बताओ लोकल परचेज है कि सेंट्रल परचेज है, बताओ क्या होगा? इस बार सेंट्रल परचेज होगी। सेंट्रल परचेज, आइटम बता दो। अच्छा जैसे ही मैंने आइटम के लिए स्पेस प्रेस किया, अपने आप आइटम की लिस्ट आ गई। और देखो पपाया पे 300 पीसेस दिखा रहा है कि पहले से है आपके पास। और आपने क्या क्या खरीदा? इस बार एप्पल खरीदा है, तो एप्पल पे जाओ, एप्पल की क्वांटिटी बताओ। 400 केजी, 400 केजी। अच्छा एक बात बताओ, क्या 400 पॉइंट में जाएगा? जैसे अगर 1.5 केजी बेचूं तो जाएगा? हाँ जा रहा है। देखो ये जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस डाल रखा था 2। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे अभी ये क्या है? 400 केजी, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से 40,000 का आपका एप्पल हो गया। इसके बाद देखो ग्रेप्स, स्पेस प्रेस करो, ग्रेप्स की लिस्ट आ जाएगी। अच्छा आप कह रहे हो स्पेस नहीं प्रेस करना चाहते, फिर तो आप अगर स्पेस प्रेस नहीं करना चाहते आप सीधा GR लिख दो, अपने आप आ जाएगा ग्रेप्स। ग्रेप्स का कितना भाई? 100 केजी। एंटर करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ 90, ये तो पता है ना सबको, ये इतनी बातें तो समझ आ रही होंगी कि एंटर कर रहा हूं मैं। उसके बाद और देखो ये टोटल है ना, टोटल के ऊपर ही लाइन है, तो इसका मतलब और आइटम पूछ रहा है कि और कोई आइटम है तो डालो, नहीं तो एक बार और एंटर करो। आइटम है क्या और? हाँ बनाना है, तो मैं यहां डालूंगा बनाना। बनाना डाल दिया, कितना भाई? 40 केजी एट द रेट 60 पर केजी, ये भी आ गया। तो सारा आइटम मैंने डाल दिया है। फिर पूछ रहा है, देखो ये टोटल के ऊपर येलो वाली लाइन है ना, इसका मतलब और आइटम पूछ रहा है क्या? नहीं है, तो आप कुछ मत करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो, एंटर करो। और जैसे ही आपने एंटर किया, ये आपकी दूसरी परचेज भी रिकॉर्ड होगी। और इस तरह की जितनी भी परचेज होगी आपकी, वो आप रिकॉर्ड करते रहोगे। होपफुली कुछ तो समझ आया होगा, ऐसा लग रहा होगा कि हाँ शायद कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगली क्लास में देखते हैं कि आप कितना कर पाते हो। नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं है, फिर से बताया जाएगा। लेकिन यही चीजें ट्राई करनी है आपको, यही। मैं आपको ये पूरा PDF शेयर कर देता हूँ आपके ग्रुप में, जिससे आप क्या होगा, इसको डाउनलोड कर लेना और देख देख के करना है। शुरू में ये पांचों आइटम आपको देख देख के करना है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। शुरू शुरू में, धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी, फिर आपको इधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अभी आप जा सकते हो अगर किसी का कोई स्पेसिफिक डाउट नहीं है तो।